फर्स्ट लिखने वाले मुझे भी फर्स्ट ही दिख रहे हैं, क्या बात है। आज विश्लेषण बहुत मज़ेदार होगा। अच्छा, पहले ही आइडिया लगा लिया आपने, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं मज़ेदार होगा या नहीं। ठीक है, किसी की आवाज़ नहीं आई, मतलब आवाज़ सही तरह से पहुंच रही है, राइट। तो ये चीज़ होती है, तो वहाँ से लोग चिल्लाते हैं या मेरा यहाँ से चिल्लाना वहाँ तक पहुँचता है, मेरा चिल्लाना यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है तो सब कुछ सही रहता है। नहीं तो वहाँ से लोग चिल्लाने लगते हैं, नहीं चिल्ला इसका मतलब आवाज़ ठीक है। क्या करना है अपने को, लाइक करना है, इसके बाद में शेयर करना है, जिनको शेयर करें उनसे भी बोलना है लाइक करना है, जो लोग अगले दिन सुबह देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको भी लाइक करना है, सभी को लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, ठीक है। चलिए, तो जब तक आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तब तक हम समय का सदुपयोग कर लें और फटाफट आपको बता दें कि 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक ना भरी हो। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI, राइट। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ठीक, आगे चलते हैं। दो यूट्यूब चैनल, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/nshukla इन पर जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अंदर जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि ये लिंक नहीं खुलती है तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप को @nshukla इनको सर्च कर लीजिए, फ़ोटो के साथ में 21,000 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पे @NSO365 के नाम से आपको ट्विटर हैंडल मिलेगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से इंस्टाग्राम, कूश, शेयरचैट और ट्विटर पर @NShukla इन को फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन पेज पर जाकर लाइक कर लीजिए पेज को और फॉलो कर लीजिए, और गैप पर @नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा वो जो फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म, उसको भर लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत काम आएगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है गूगल फॉर्म नहीं भर पा रहे, हाँ वो बात भी एक ठीक है, उसको भी हम सही करेंगे अभी। हाँ, आपकी अम्मा ने कॉल किया दोपहर में, वो बिज़ी थी तो हम भी बिज़ी थे, क्या करें, मजबूरी है। उत्तम जी राम राम, राम राम सर, राम राम। तो मुनीश डी जी राम राम भैया, आपको भी। तो क्या बात है अपने को कुल समझ में आई, क्या क्या करना है, सभी जगह जुड़ जाना है, राइट, ताकि कभी कोई दिक्कत आए। और देखा ना आपने आजकल वो कौन, पता नहीं कौन सी सी है, मिर्ची लग गई किसी को, तो सी चिल्लाते जा रहे हैं, BBC, पता नहीं कौन कौन सी पीछे पड़े हुए हैं बेचारे, बड़ा दर्द है बेचारों को। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अभी भी मान नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे अभी भी। कमाल के लोग हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं, मैं हैरान हूँ देख के। आइए ज़रा देखें, सबसे पहले बेचारे इतने परेशान हैं कि हिंदी में इन्होंने किया था। हेमंत शाह जी नमस्ते। अपन को लेकर इन्होंने हिंदी में एक एपिसोड बनाया था, उसकी इनकी भूस भर दी गई, भूस भर दी गई। तब क्या स्थिति हुई इनकी, तब ये स्थिति हुई कि अब BBC के हैंडल पे नहीं डाल रहे, मालूम है BBC का भूस भर जाएगा, अब चुपके से अपने हैंडल पे डाल के धीरे से निकल रहे हैं। नाउ अवेलेबल अवर इन्वेस्टिगेशन, BBC तमिल, BBC गुजराती। अरे रे 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 रे, बेचारों को सपोर्ट चाहिए, उफ ओ बड़ा बुरा हाल है भाई। आइए देखिए, ठीक है ना। चलिए, ये तो दूसरा है, डिटेल्स ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन नाउ अवेलेबल। अरे 5 रीट्वीट, अरे रे 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 रे, इससे पहले वाले में कुछ भी नहीं है सर, 0 है। फिर 4 तारीख को भी रिट्वीट कर रखा भाई, शॉर्टर वर्जन है। ओहो, कवर स्टोरी बन गई भाई, कमाल है। सुने, भड़काने वाली सामग्री और गलत जानकारियों के जरिए कलाकारों को निशाना बना रहे हैं। BBC की डिसइंफॉर्मेशन यूनिट को पता चला है कि ऐसा करके वो पैसे भी कमा रहे हैं। ओह माय गॉड, कैसे हो रहा है बताएंगे विस्तार से कवर स्टोरी में। पैसे मत कमाया करो यार। यूनिट को पता चला है कि ऐसा करके वो पैसे भी कमा रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है बताएंगे विस्तार से कवर स्टोरी। मैडम सुनो, तिहाई जितनी तनख्वाह नहीं ना, बितेक से ज़्यादा कमावत है। काहे परेशान है रही हो, इतने आ जाओ, यहाँ नौकरी दे दे तुम्हें, परेशान नहीं हो। फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गए। YouTube की भारत में 45 करोड़, दुनिया भर में 200 करोड़। अरे राम, वही घिसी पिटी कहानी है। वीडियोस में सत्ताधारी बीजेपी के सदस्य दिख रहे हैं। इन वीडियोस में
बीजेपी के विरोधियों के प्रति हेट स्पीच का इस्तेमाल किया गया। आउच बेबी, हेट स्पीच, माय गॉड। हेट स्पीच सबसे ज्यादा तो बीबीसी चलाता है। इस खबर के कई हिस्सों को हमने ब्लर किया है ताकि गलत जानकारियों को फैलने से रोका जा सके। ओह माय गॉड, ये यूं बोलो कि बीबीसी की फटी पड़ी है। चलिए देखिए कैसे ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं बॉलीवुड को निशाना। ओह माय गॉड, और हमको बॉलीवुड को है बचाना, क्योंकि हमारा एजेंडा, हमको मिलता है इसके लिए बहुत सारा पैसा। स्वागत है आपका ऐसी जगह पर अरे जहां झूठ बाबू रे बाबू, बॉलीवुड में ट्रक से आया। फिर से वही सीधे कहानी, सीधे फिर वही कहानी। या चैट हाँ, के ओहो जरिए हो। सीधे सीधे अपील कर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना कितनी अच्छी आवाज है ना ये। भूलें। सीधे सीधे अपील कर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। हाँ, या चैट के जरिए या फिर कुछ इस तरह फंड की मांग अरे बाबा रे बाबा, किस तरह फंड की मांग? करते हैं। कम से कम उसके कमर्शियल्स को स्किप मत कीजिए, उसको पूरा हो जाने दीजिए, कम से कम उसको कुछ सपोर्ट पहुंचेगा एडवर्टीजमेंट का। ये इंटरनेट का कोई डार्क ओले बेबी, ओ ये दूसरा हमारा इंडिया का आउच बेबी है। अरे रे रे रे, बड़ा परेशान हैरान है बेचारे। नहीं चली पिछली बार, घुस भर दिया आप लोगों ने, फिर रोया पीटा। कल हैशटैग चलाएंगे अपन इसके लिए, इसमें फिर से घुस भरेंगे। क्यों? उसका कारण है बेचारे के एक तो रीट्वीट नहीं मिल रहे हैं। देखो, इतनी कहानी करने के बाद 15 रीट्वीट, उसमें 9 लोगों ने कमेंट भी कर रखा है। भाई देख लें, कोई अपने ही तो नहीं पहुंच गए फिर से? नहीं, खुद ही किया। अरे रे रे, थ्रेड बना रखी है। ओ हो, ले भैया पहुंच गए, भाई साहब पहुंच गए। डू वॉच NSO 365 नेशनलिस्ट व्यूज, ले भैया हो गया कल्याण, यहाँ भी पहुंच गया। अरे बाबा रे बाबा, कहीं छोड़ते ही नहीं हो आप लोग यार, पीछे ही नहीं छोड़ते बेचारों का, बड़े हैरान परेशान है। चलिए और देखिए, यूट्यूब के प्रति नफरत का धंधा। एक ही न्यूज़ को कितनी बार छापेगा भाई ये बीबीसी? हाँ बिल्कुल, आपका नाम नहीं लूंगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही न्यूज़ को कितनी बार छापेगा दादा, कितनी बार छापेगा? लगे। अच्छा, इसके अलावा भाई बड़ा परेशान है। भाई ने फ़ोन कर करके लोगों से बोला कि भैया रीट्वीट करो, ऐसा करो, वैसा करो। बड़ा हैरान परेशान है बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा जाए तो जाए कहाँ। तो एक बड़ा फ़ोन लगा के बड़ी मेहनत से 2 इन्फ्लुएंसर, अरे ठीक है, शुक्र है भगवान का। अच्छा, हमको फ़ोन नहीं करता यार। वी रीच्ड आउट टू ऑल द इन्फ्लुएंसर रिपीटेडली फॉर मंथ्स, वी वांटेड टू क्वेश्चन देम, सीक देयर sources if any. Most did not respond. Afterwards, some influencers misled their audience by claiming BBC never asked them. Totally false. भाई ये फर्जी जुगलवा, इतना फर्जी, बीबीसी इतना झूठ, इतना फ्रॉड। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने मिस्ड कॉल आते हैं आप लोगों के? पलट के आता फ़ोन की नहीं आता? आता है ना यार। इसको फ़ोन लगा, हम इसका नंबर दे दें भाई, पर रोना मत। बीबीसी हम तुम्हारा नंबर दे देंगे यार यहाँ पब्लिक को, पब्लिक घुस भर देगी तुम्हारे को, इतने कॉल करेगी, इतने कॉल करेगी। ठीक है ना? ठीक है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि कल जब ये हैशटैग चलेगा तो आप लोग अपने वीडियो बना दीजिएगा, सिर्फ 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, कि हमने कॉल किया था, हमारा कॉल उठा, हमारे सारे कॉल उठे, या हमने कॉल किया था नहीं उठा तो कॉल बैक आता है सर का, हर बार आता है। तो झूठ मत बोले बीबीसी, शर्म करे बीबीसी, है ना? तो ज़रा ये वीडियोज़ बना दीजिएगा, कल के हैशटैग में बहुत काम आएंगे। ये बात आपने 2 साल पहले कही थी केजरीवाल के कोरोना फ्रॉड पर, आज बात मोदी जी ने कही, एनालिसिस ग्रेट है सर। हाँ देशभक्त जी, बिल्कुल सर, इस बात की मुझे भी बड़ी खुशी है कि जो कुछ हमने कहा वो सब कुछ एक एक करके सच होकर निकल कर आया। बहरहाल, तो लोकेशन निकाल लेंगे, हाँ ठीक है, लोकेशन भी निकालेंगे। तो बेचारा बड़ा हैरान परेशान है, बहुत परेशान है, ट्वीट के रीट्वीट भी नहीं आते। फिर बेचारे ने बड़ी मेहनत करके सबको फ़ोन लगा के बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इधर उधर, बेचारा बड़ा परेशान है, सब पर लगा हुआ है। बीबीसी बहुत हैरान परेशान है, दुनिया भर की कोशिशें कर रहा है, कैसे भी करके चैनल बंद करा दो, ये कर दो, वो कर दो। इसलिए गूगल फॉर्म भर लेना भैया, हैं ध्यान से अपना नंबर दे देना उसमें, असली वाला, ताकि फ़ोन करके बता सकूँ मैं आपको कि चैनल बंद हो गया। तो खैर कमाल है, दर्द बड़ा जोर का भाई, क्या अंदर तक चली गई मिर्ची, हैं? कमाल है, धुआं बड़ा जोर से निकल रहा है, इतनी मिर्च लग गई, सीसी हुआ जा रहा है। अरे भाई बीबीसी रहे, सीसीसी मत हो जा भाई, इतना परेशान मत हो जा।
बड़ा हैरान परेशान है बेचारे। अच्छा एक बात और है, इन बेचारों को तनख्वाह मिलती नहीं है। अच्छा एक बड़े मज़े की बात देखो, बड़े मज़े की बात देखो, क्या मज़े से फ़ोटो उठा, अबे फोटोआ लगा के बैठा है भाई, फ़ोन तो कर ले एक बार। इतना परेशान हो रखा है, इतना कितना परेशान है। इतना परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो साहब कल बीबीसी के लिए तैयार रहेगा, क्या खाक तैयार रहोगे, लाइक होते बन नहीं रहे, तैयार होगे। मैं भी किस ऑडियंस से माथा में फोड़ रहा हूँ यार। चलो चलें, छोड़ें, मारें गोली, आगे चलें, दूसरी बात करें, उसमें भी ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। कर लो लाइक कर लो, शर्माया मत करो यार, घबराया मत करो इतना। कर लो लाइक कर लो, मैं थोड़ी लाइक में निकल के आ जाऊँगा वहाँ से दांत निकाल के तुम्हारे सामने। तो बीबीसी बड़ा बेचारा परेशान है, बहुत हैरान है, उसको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। और बची कुची आप लोग घुस भर देते हो उनमें। बेचारों को समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। अच्छा बीबीसी की एक और बड़ी महारत है, बीबीसी की एक और बड़ी महारत है, और क्या महारत है, ये इंटरव्यू लेंगे आपका घंटे 2 घंटे का और चलाएंगे सिर्फ उसमें से मोदी जी कहते हैं ना कि कुछ इंटरव्यू ऐसे आते हैं पत्रकार, वो आके बैठे रहेंगे घंटा 2 घंटा, बस उनको एक चीज़ सुननी होती है, उनको जैसे ही मिल गया, उनका एजेंडा मिल गया, हाँ ठीक है हो गया इंटरव्यू, चल देंगे उठ के। उसमें से सिर्फ 10 सेकंड चलाते हैं 2 घंटे में से। ये पहली बार नहीं हुआ, ये इससे पहले भी हुआ, ठीक है ना। मज़े की बात तो ये है कि सरकार ने इनके पक्ष वाले जो लोग थे जिनकी वेबसाइट बंद करी, 51 वेबसाइट अभी बंद हुई हैं, वेबसाइट यूट्यूब चैनल्स, उसमें कहते हैं कि हमने बंद करा दिए, तुमने बंद करा दिए। क्या यार, कौन सी दुनिया में हो यार, हैं, कमाल है। मुनीष डी जी बिल्कुल, योर एनालिसिस लॉजिकल एंड स्टिंगिंग, इसीलिए तो परेशानी है डॉक्टर मनीष निगम जी, इसीलिए परेशानी, सारी परेशानी इस बात की। सुमन चक्रवर्ती कहते हैं सर नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन एट योर फीट, एट द फीट ऑफ अवर मदरलैंड। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हरीक्षित भराली जी कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं, धन्यवाद। कौशल सिंह जी धन्यवाद। जी नहीं ले रहा आपका, मैं ये ले रहा हूँ अलग आईडी से। आई स्ट्रांगली सपोर्ट योर वर्क, धन्यवाद। संतोष कबीर जी, रजनीकांत शिर्के जी धन्यवाद, और दुबिश कुमार जी अनिल कुमार विद्यार्थी, तो अनिल कुमार विद्यार्थी नाम से ही, अच्छा शायद वो किसी और नाम से भेज रहे हूँ। खैर बहरहाल, तो सर ये बीबीसी बड़ा परेशान है, हैरान है, बहुत परेशान, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बेचारे, कहीं के ना रहे, लुट गए। चलिए गाना गा रहे होंगे तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। चलिए कोई बात नहीं, होता सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, बड़ी बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है। खैर बीबीसी हैरान, बीबीसी परेशान, और बीबीसी का यही हाल आगे भी रहेगा। तो कल हम सब तैयार हैं हैशटैग के लिए, सुबह 11 बजे, राइट, ठीक है ना। तो अब क्या करें, बहुत निराला अंदाज है, धन्यवाद भैया खुराना साहब। चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं। तैयार हैं, यस, ओके, तो लाइक कर लो फटाफट, तैयार है जितने लोग तैयार हैं, लाइक तो कर लो, बिना लाइक के कैसे तैयारी होगी, ऐसी हवा में हो जाएगी। अभी भी नहीं आ रही समझ में, अभी भी डिफरेंस है। अच्छा, और वीडियो वाले लोग, मैं तो सुबह देखता हूँ, अरे भाई तुमको ही करना है, सुबह देखो, दोपहर में देखो, शाम को देखो। लाइक करने के पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, तो फिर लाइक किया करो, हैं। एक तो एक फ़ीस नहीं भरते, ऊपर से लाइक भी नहीं करते, ऐसे कैसे काम चलेगा, हैं, ठीक है ना। मुकेश त्रिपाठी जी धन्यवाद। चलिए साहब, स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में आज विलीन हो गई। ट्रिब्यूट उनको साइंड आर्टिस्ट हैं उड़ीसा के पुरी बीच पर, सुदर्शन पटनायक जी, और बहुत शानदार इन्होंने, मतलब ये रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड प्लेयर का रिकॉर्ड, और मेरी आवाज़ ही पहचान है। और अब ये बादलों के पार पहुंच गई, और भारत का 3 रंग, भारत के तिरंगे वो भी दिख रहे हैं। इंडियन नाइटिंगेल लता मंगेशकर। मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई, वाई वी हैव टू कॉपी द वेस्ट। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, इन लोगों से इतना पढ़ चुके हैं, इन्होंने बचपन से हमको कूट कूट के ऐसा वेस्ट पढ़ा दिया है
कि इंडियन नाइटिंगेल लता, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लता दीदी को कोई भी मैच कर सकता था? शी वॉज मैचलेस। हम उनको मैच क्यों करा रहे हैं किसी और से? बल्कि वेस्ट को लिखना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, है ना, कि यूएस की लता मंगेशकर, यूरोप की लता मंगेशकर, उनको लिखना चाहिए। उल्टा है, हम लोग लिख रहे हैं। थोड़ा देख तो लें उनके कौन सी नाइटिंगेल ने कितने गाने गाए थे। 36,000 से ज़्यादा गाने गाए, और एक से एक गाना हर हीरोइन पर मैच करता हुआ। लता दीदी की खास बात ये थी कि वो किसी के लिए भी गाना गाने से पहले उस एक्ट्रेस से ज़रूर मिलती थी और अपनी आवाज़ को उनसे मिलकर, उनसे बातचीत करके अपनी आवाज़ को उसके साथ में मैच करती थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत पुराना उनका एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने, दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था, एक गाना था, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। तो वो जो हीरोइन थी, उन्होंने बोला भाई हीरोइन से मिलना चाहती, हीरोइन कौन है, ताकि उसके हिसाब से मैच कर सकूँ। तो उन्होंने देखा कि वो बड़ी ही यंग हीरोइन है, वो छोटी सी हीरोइन है, बहुत ही यंग है। तो उन्होंने अपनी आवाज़ को उस लेवल पे लाकर फिर उससे मैच किया, उस हीरोइन से, और वो गाना बहुत हिट हुआ था। जय श्री राम वीक इंटरनेशनल। तो ये उनकी खासियत थी, ये उनकी खूबी थी, जो शायद किसी नाइटिंगेल फाइटिंगेल में नहीं होगी, है ना। मानसिकता उपनिवेशी जो ठहरी, बिल्कुल उसी का हैंगओवर है सर, और कुछ नहीं है। तो मेरी उम्मीद है, मेरा निवेदन है तमाम सारे लोगों से कि कृपया करके ऐसा कोई अलंकार लता दीदी के लिए इस्तेमाल ना करें। वो अपने आप में एक लिविंग लेजेंड थी, लिविंग लेजेंड हैं, हम सब के बीच हैं। उनके हज़ारों गाने हमारे पास में आज भी हैं, तो वो आज भी लिविंग लेजेंड है हम लोगों के लिए। उनकी आवाज़ आज भी हमारे बीच है, और यही तो आत्मा है, उनकी आवाज़ ही तो उनकी आत्मा थी। तो आत्मा तो आज भी हमारे बीच में है। So let us not compare her with anything, and let us not compare her with any singer, bird, whatever. ठीक है ना, चले। चलिए, तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी भी गए थे आज, उन्होंने भी श्रद्धांजलि कर दी। उससे पहले का एक वो आ गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो, है ना। उससे पहले का एक वीडियो आया, जरा ऑडियो आया सामने, जरा सुनने क्या है। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ, मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ, हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब अच्छा। आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा। जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे बहुत है। आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो सोचती हूँ कि ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और सुनने वालों का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। यही आपकी नम्रता जो है, ये हम नई पीढ़ी के सबके लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी आपके माता पिता के संस्कार और उस नम्रता को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। जी, आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है। क्या है आपको खुद, आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे। मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ न कुछ भेंट सौगात भी मुझे मिलती रहती है। तो ये एक अपनापन, जो एक पारिवारिक नाता है, उसका एक विशेष आनंद मुझे होता है।
तो आप क्या हैं, ये आपको खुद नहीं मालूम, भारत का चित्र बदल रहा है। ये लता दीदी का कहना था, स्वर की लता दीदी का कहना था। घबराने का नहीं, लाइक पे बीबीसी वाले नहीं रोकेंगे, मोहन जी कहते हैं। घबराने का नहीं, लाइक कर लो। फिर से बोलना पड़ रहा है भाई, कितनी बार बोलना पड़ेगा? मतलब रोज़ आके हर हफ्ते यही नया नाटक करना पड़ेगा क्या? तो नितिन जी, टुडे मोदी जी गेव वाटर टू his supporters after more than a year. We all waited to him seen अवतार a long time. दीप बनर्जी जी, बिल्कुल। तो सिर्फ बोलने बोलने से काम चलेगा? सिर्फ बोलने बोलने से काम चलेगा? कुछ हुआ भी? अश्विन जी कहते दिस इज हाउ टू लेजेंड स्पीक्स। यस, बिल्कुल। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया और बनता है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लता मंगेशकर के, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के सम्मान में, और ये हम नहीं बता रहे सर, हसन सजवानी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर, ऑल कल्चरल एक्टिविटीज एट द इंडियन पवेलियन एक्सपो 2020 दुबई फॉर द नेक्स्ट 2 days हैव बीन कैंसल्ड। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी दुबई एक्सपो में, इतना शानदार हमने जो बनाया हुआ पवेलियन, उसमें 2 दिन तक कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी। भारत का झंडा भी झुका दिया गया है दुबई में, सभी जगह। ठीक है, क्लियर है? तो सम्मान देना भी आना चाहिए, सबको सम्मान कैसे दिया जाता है ये आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उस मानसिकता में जो अफ़गानिस्तान में पलती है, इस मानसिकता में जो भारत में पलती है। यहाँ सिंगर्स को उनके मृत्यु के पश्चात, उनके स्वर्गलोक प्रस्थान के पश्चात, हमारे यहाँ ट्रिब्यूट दिए जाते हैं, सम्मान दिया जाता है। वहाँ पर सिंगर्स के हारमोनियम तोड़ दिए जाते हैं। फ़र्क देख रहे हैं आप? बस यही फ़र्क है, इस फ़र्क को हमको समझना होगा। जीवन में ऐसा ही काम करो कि बीबीसी वाले हाथ धो के पीछे पड़ जाएं। तुलसी जी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, हाथ धो के और नहा धो के पीछे पड़ गए। वो टेंशन क्या है कि वो गिन रहे हैं बैठ के, अभी भी बेचारे बैठ के गिन रहे होंगे आज कितने पैसे आ गए, इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है। अरे तो हम क्या करें, बीबीसी छोड़ दो, हमको ज्वाइन कर लो, हमारे यहाँ ज़्यादा तनख्वाह है। पर राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ेगी, वो आपको डीएनए में नहीं है आपके, तो कैसे कर पाओगे आप, है ना? खैर, सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 कल्चर्स। आइए और देखें। ओफो, कल्चर की बात करी तो ये मोदी जी कहाँ से कल्चरल ड्रेस में चले आते हैं, फूल वूल लगा के। अरे बाबा रे बाबा, ये है का है रे बाबा? हाँ, है का है भाई? ये मोर और पंख की माला पहन के क्या मतलब क्या है? बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे भी ड्रेस कोड का एक मतलब होता है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो मतलब ये मोर पंख तो मतलब कहाँ का है? भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का मोर पंख तो कृष्ण जन्मभूमि हैं। आंखों में तेज भी वैसे ही दिख रहा है। मतलब क्या मूड, क्या है भाई, क्या मूड है भाई? क्या कुछ चल रहा है क्या भाई? हमको भी समझा दो। देख लेना, नहीं मतलब देख लेना, पता चला उधर मोरपंख समझ के वो आप जा रहे हो कृष्ण भूमि के लिए, बड़े खुश हो रहे हो, आराम से छुट्टी मना रहे हो, और राम मंदिर भी हाथ से निकल गया, काशी विश्वनाथ भी निकल गया हाथ से। वो तो आपके वोट पे डिपेंड करेगा ना, वो देने आप जा नहीं रहे हो। अच्छा, एक से बढ़ के एक ज्ञानी, वोट से ध्यान आया, जरा पहले उसकी बात कर लूँ। मैंने कल कहा था हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए नहीं कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला दिया जाए। आज बम्पर फ़ोन आए साहब, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जिसको हम जानते भी नहीं, वो भी खटाक से। हम लोग यहाँ 20 लोग हैं, 30,000 रुपये पहुँचा दो, 50 पहुँचा दो, ऐसे कर दो। अरे भाई इतने में तो मैं पूरा बिक भी जाऊँगा तो भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा निवेदन है, हमने कल जो कहा था उस बात को ज़रा समझ लें। जो आपके यहाँ काम करता हो, आपका कर्मचारी हो, जिससे आप व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं कि उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा सेम है, उस व्यक्ति के पास यदि मजबूरी में वाकई में उसके पास पैसा नहीं तो मदद करेंगे, है ना, कि उसका टिकट करा दिया, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? तो शायद कुछ गलत मैसेज चला गया, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि नहीं पब्लिक ओपन कर दिया, तो तमाम सारे, अच्छा उसको देख के भगवान जाने कहाँ से किसी का कोई सी एजेंसी है, उन्होंने उसके लिए फ़ोन कर दिया क्या कि भाई बच्चे का ये हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कोई बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में फलाने अनाथालय ये वो। अरे बाबा रे बाबा, 1 मिनट के लिए तो मेरे को ऐसा लगा अंबानी मैं ही हूँ आज का। तो ऐसा मत करो भाई,
ठीक है ना। और दूसरा, हर किसी को नहीं करेंगे जब तक कि उससे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं है कि वो हमारी विचारधारा का है, ठीक है ना, तब तक उसकी मदद नहीं करेंगे। क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है ना। जो हमारे परिवार का होगा उसको ही तो मदद करेंगे। दो चीज़ें हो गई। तीसरी, आप भी जिसकी मदद करें उसकी तभी मदद करें जब ठोक बजा के आपको ये मालूम हो कि हमारी विचारधारा का, और जाकर ये वोट करेगा, ये नहीं सो जाएगा पी पी आके, ठीक है ना। अब तीसरी बात, कैसे कैसे लोग हैं। एक सज्जन हैं, उन्होंने अपने लोगों को तो भेज दिया, सबको छुट्टी करके बोले भाई जाओ, तुम लोग जाओ, जो उनके यहाँ काम करते थे। पड़ोस में और जो फैक्ट्री वाले हैं उनके यहाँ भी गए, उनसे बात करी, उन्होंने बोला बोले आने जाने का किराया दूंगा। अब देखो, आप स्मार्टनेस देखो लोगों की, हिंदू कितना स्मार्ट होता है। कहते नहीं उससे काम नहीं बनेगा। बोले फिर? बोले 10-10 हज़ार रुपये पर हेड दो, 10-10 हज़ार रुपये पर हेड। मेरे पास फ़ोन आया, बोले क्या करना है। मैंने कहा एक नई चवन्नी नहीं देनी है, एक नई चवन्नी नहीं देंगे। ये तो आपके हिसाब से कभी वोट करेंगे नहीं, तो इनको देश की कभी चिंता ही नहीं है, राष्ट्रवादी है ही नहीं। राष्ट्रवादी तो अपना घर फूंक के तमाशा देखता है, वो होता है राष्ट्रवादी। तो जो 10 हज़ार रुपये मांग रहा है वो भले आपका कैसे हो सकता है, वो आपका नहीं हो सकता आदमी, है ना। इसलिए ऐसे लोगों को कतई एक नया पैसा भी नहीं देना। जो पैसा मांग रहा है ना उसको पैसा नहीं देना है, ठीक है। धन्यवाद राकेश कुमार जी। क्लियर है। 2 more वेब बाय बीजेपी फॉर RS सिटिंग बीजेपी, समथिंग बिग हैपनिंग मे बी ना। तो क्लियर है एकदम। तो किस तरीके से काम करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ऐसे लोगों को नहीं देना है। जो सही लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि हम जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल आए, हम लोग 10-15 लोग हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो बोले कि सर हमारे खाने का, हमारे का इस ट्रेन में हमारे जो है पेंट्री करनी है। कोई बात नहीं, आप ट्रेन बता दो कौन सी, खाना पहुंचा देंगे। तो बोले हम पैसे भी दे देंगे। मैं कहा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। उनकी जो ट्रेन थी उस पर खाना पहुंचा दिया, शाम का और सुबह का दोनों का। जिन कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया उन्होंने हमसे भी पैसा नहीं लिया, और उन्होंने वहाँ पैसा देने की बात भी कही। तो जो सच्चा आदमी होता है, सही आदमी होता है ना, वो ऐसा होता है। हालांकि उन्होंने लिया नहीं, तो ये अच्छी बात है। सो पीपल आर, सब जगह पूरे भारत में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के मदद करनी है, आंख बंद करके नहीं करनी है। कि किसी को भी बांटे जा रहे हो, सड़क पे नहीं उड़ाना है पैसा, सोच समझ के करना है। जिसको हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उसकी मदद करेंगे, राइट। कई सारे लोगों ने मुझे भी फ़ोन किए, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, हम भी जो है मदद करना चाहते हैं, हम आपको पैसे भेजना चाहते हैं। तो मैंने सभी से मना किया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं। हमें तो आदमी बताइए कि आपके भरोसे का कौन सा आदमी जो बाहर है, जिसको वहाँ पहुँचाना है। पैसे की कमी नहीं है, पड़ेगी तब बताया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। अभी मेरी जगह कोई दूसरा होता तो कहता है बहुत बढ़िया है, क्राउड फंडिंग हो रही है, आने दो। पर हमने सबको मना किया, आज एक लाइन से सबको मना किया कि नहीं, हम पैसा, आपका भी पैसा इसलिए नहीं है कि उसको उड़ा दिया जाए, कि कोई भी रास्ते चलता आ जाए, उसको उसने बोला मुझे जाना और पैसे उसका रिजर्वेशन करा दिया। नहीं, जितने भी लोग यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने भी लोग मुझे देते हैं, बहुत खून पसीने की कमाई है। दिन दिन भर वो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद उसमें से वो एक अंश निकाल के देते हैं। खून पसीने की कमाई, उसको बर्बाद नहीं कर सकता। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई मुझ पर विश्वास कर रहा है तो ये मेरा भी दायित्व है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उस विश्वास को कायम रखूँ, ठीक है ना। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। तो इसलिए पैसा कोई भी व्यक्ति इस बाबत ना भेजे फिलहाल, ज़रूरत होगी तो अवश्य आपको बताया जाएगा, है ना। प्रणाम गुरु जी, आप अपना ख्याल रखें। जी बिल्कुल, अब अनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो क्लियर है। सही लोग ढूंढने हैं, फालतू किसी पे पैसा ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को भी पैसा नहीं भेजना है, ठीक है, एकदम क्लियर है। आवश्यकता होगी तो मांग लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, घर की बात है, ठीक है। चलिए, बहुत लोगों की हेल्प की मैंने। वैसे बार्सिलोना स्पेन में आज खुद फुटपाथ पे हूँ। ओ हो, ऐसा भी होता है कभी कभी। गौतम जी, एब्सोल्युटली ब्लड स्वेट रिस्पेक्ट लव यू सर। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है सर, आप लोगों की खून पसीने की कमाई है। बहुत सारे लोग स्टोर्स, जिनके स्टोर्स हैं, वो लोग स्टोर्स में 12-12, 18-18 घंटे खड़े रहते हैं, है ना, लोगों को अटेंड करते हुए, तब जाकर वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। कुछ लोग और तमाम सारे स्टोर्स में जॉब करते हैं, वो लोग भी ऐसे हैं। तो किसी का भी पैसा फ्री का पैसा नहीं ना, ठीक है, क्लियर है। तो एक एक पैसे को हम बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, ठीक है, जो सही जगह है वहाँ खर्च करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। एक आध कमेंट ले लूँ, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। शिवाशीष मोहंती जी, वंदे मातरम। आपको
लता दीदी पीढ़ियों तक स्वर बखेरा है, सादर सादर श्रद्धांजलि। जी उत्तम जी, बिल्कुल सही करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस खबर पर आते हैं। नमस्ते सर, मैं राजस्थान से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैंने 6 लोगों को बुलंदशहर के लिए गाड़ी करवा के दी है। गरीब परिवार के थे, मजदूरी करते थे सभी। वेरी गुड रवि कुमार जी, बहुत अच्छा। राम रॉय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना है रवि कुमार जी। जिसको हम जानते हैं ना, या सारी ऑडियंस को बोल रहा हूँ, जिसको हम जानते हैं उन्हीं की मदद करनी है। और जो हमारी विचार जानते भी क्लियर होना चाहिए किसकी विचारधारा के हैं। ठोक बजा के जिसको आप 2 साल से जानते हो, जिसकी आप बातचीत करते हो, आपको पता है कि हाँ ये राष्ट्रवादी विचारधारा का, ये राष्ट्रभक्त है, ये देश का साथ खड़ा रहने वाला आदमी है। जो अपने फायदे वाले हैं उनको नहीं देना कुछ भी। हाँ ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या, अब आते हैं उस बात पर जो मल्टीनेशनल कंपनी कश्मीर का टूल किट चल रहा है। जे परमानी में योर गुड इंटेंशन सक्सीड। सर देखिए, इंटेंशन अच्छे रखेंगे तो सक्सीड क्यों नहीं होंगे। ठीक है ना। मैंने बहुत बार आप लोगों से बोला, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया। मैंने इस बात को कई बार कहा कि भाई लोगों ने घर खरीद लिया, गाड़ी बना ली, हम तो चप्पल तक दूसरे की दी हुई पहनते हैं। तो फिर ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा ऐसे ही पब्लिक फंड में जाता है। ये जो पैसा आप लोग भेजते हो ना सर, ये किसका पैसा? पब्लिक का है। कहाँ जाएगा? पब्लिक में तो जाएगा, है ना। तो फिलहाल पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भगवान की कृपा से सब होता है, राम जी सब कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए। फिर अगर ज़रूरत होगी तो अवश्य बताया जाएगा। तो कश्मीर की टूल किट पर आ जाए ज़रा। कश्मीर की टूल किट में क्या क्या हुआ ज़रा उसको जल्दी से देख लें। Hyundai पाकिस्तान, अरे गज़ब। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, प्लीज़ लेट मी नो इफ एंड व्हेन यू नीड। हाँ बिल्कुल, अब अवश्य बताऊंगा देवू फतेहाल जी, है ना। तो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे Hyundai मना रहा है, Hyundai पाकिस्तान। गज़ब साहब, वेरी गुड। और कौन मना रहा है? कश्मीर इनको आज़ाद कराना है, Hyundai को। गज़ब साहब, बहुत बढ़िया। इसके बाद Hyundai का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया। वो गुड़ गोबर कुछ भी इन्होंने लिख दिया। क्या मतलब है कुछ मालूम नहीं। थैंक यू सर फ़ोन करने के लिए, सॉरी फॉर टेकिंग योर वैल्यूएबल टाइम। अमरिंदर सिंह जी, नहीं सर, तो मेरा कर्तव्य है ना। तो 2 चीज़ हो गई। आइए तीसरे पर चलते हैं। किया मोटर्स भी आ गया साहब। वी स्टैंड यूनाइटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। ओहो, इनको भी कश्मीर चाहिए। अच्छा, आगे देखें। कश्मीर सॉलिडेरिटी। 4 गाड़ी नहीं बिकती हैं साहब इनकी, लेकिन इनको कश्मीर फ्री चाहिए, कश्मीर आज़ाद कराना है। और देख लें और कौन कौन है। इसूजू, भाई इसूजू भी आ गया। डीमैक्स पाकिस्तान, कमाल है। कश्मीर इनको भी आज़ाद कराना है। ओफो, बताओ, इधर आज़ाद हो गया, इधर वो लगे हैं, बीच में इसूजू फंसी हुई है। अरे रे 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 रे, तार में फंसी हुई। अरे रे, बड़ा अन्याय, घोर अन्याय है भाई इसूजू के साथ। और देखें और कौन कौन है। Hyundai पाकिस्तान, KFC भी है। वी स्टैंड टुगेदर दिस कश्मीर सॉलिडिटी। अरे रे, KFC भी है, पिज़्ज़ा हट भी है भाई, कमाल है। बड़ा कमाल की बात है, इतने सारे लोग। चलिए ज़रा एक एक करके देखें। ये रहे KFC, इनको भी कश्मीर डे मनाना है, कश्मीर फ्री कर दो। फिर आए पिज़्ज़ा हट, चलो भाई पिज़्ज़ा हट, अब अपने को यही करना है। Hyundai आ गया। ओसाका, बैटरीज आती हैं इनकी। ओसाका भी है। ठीक है, इसुजू भी है। आप देखिए लाइन से कितने। बॉश, जिसको हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी स्पेयर पार्ट्स आते हैं इनके। होंडा भी है। ठीक है, तो सभी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाने में व्यस्त हैं भाई। किया मोटर्स भी है। तो क्या करें भाई, इतने सारे लोग साथ में एक साथ आ गए। और तो और, बाकी की छोड़िए। सुजुकी पाकिस्तान भी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मना रहा है भैया, कश्मीर फ्री कर दो। सुजुकी भी मना रहा है, क्या करें, ये तो बड़ी आफत है। कितने सारे लोग। टोयोटा का भी हमने बताया, टोयोटा डिफेंस मोटर्स, लीजिए भाई कश्मीर। ओ हो, ठीक है ना। अब आप ज़रा मज़े लीजिए। डोमिनोज पिज़्ज़ा,
ठीक है, ये भी है। अश्विन सुंदरी ब्रांड एम्बेसडर SR के, ये कंपनी को बैन करना चाहिए। हु द हेल दे कम्युनिटी और सोर्जिनिटी। अश्विन जी आ रहा हूँ, अभी सबकी बातों पर आ रहा हूँ, आप सबकी बातों पर आ रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि सब एक साथ उतर गए? ऐसी क्या खास बात है? और कश्मीर चाहिए इनको, पर कश्मीर पे हम अपना जवाब दे देते हैं। देश का जो पंत प्रधान है, जब वो कुछ भी नहीं थे तब उन्होंने कश्मीर का जवाब दिया था। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम करके सुन 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो साहब लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने माँ का दूध पिया है। लीजिए साहब, तो ये हमारा जवाब है कश्मीर के लिए। और किसी ने कहा था क्या बात करते हैं आप कश्मीर, हम इसके लिए जान दे देंगे मोटा भाई। तो भाई एकदम क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर ऐसा ही है तो ये सब हुआ कैसे? पहले उससे पहले ज़रा देख लें आज की स्थिति कैसी रही। ये हुंडई मोटर्स है आपके लिए, धड़ाम शेयर प्राइस है साहब। हालांकि आज बाकी स्टॉक मार्केट भी गिरा है, 1.84% ये गिरा, एवरेज मार्केट 1.7% के आसपास गिरा है। तो उससे ज़्यादा गिरा है। हुंडई की और भी असलियत देख लें क्या है, ज़रा ये देखें। तो उसमें आग लग गई है, वेनू की करके, तो उसमें आग लग गई है। जी आग लगी, तुलसीपुर रोड पे थे, तुलसीपुर रोड से जो है आ रहे थे तो आग लग गई। अभी आग गाड़ी चल रही है, बताइए इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह क्या करें? उसमें पैसा भी था हमारा 40-45 हज़ार। सब वेन्यू में आग लग गई, सड़क पे चली, सोशल मीडिया पे वायरल था ये वीडियो। हमने कहा दिखा दें भैया आपको। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साथ इतने सारे लोग कैसे? तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एक टूल किट है, पाकिस्तान के द्वारा रचित ये टूल किट है। लाइक करते जाओ यार, बार बार नहीं बोलना पड़े, है ना। बड़ा बुरा लगता है मुझे बोलने में। फिर मेरी भाषा थोड़ी तल्ख हो जाती तो आप लोगों को बुरा लगता है। फिर आप लोग कहते हो कि ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए फिर? तो पाकिस्तान की बेसिकली टूल किट है, और ये टूल किट का दिमाग किसने लगाया? वो चाइना ने लगाया। कैसे लगाया मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, हुआ क्या है, आप इस पूरे मैटर को समझिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, भारत में मेक इन इंडिया, सारी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, और जब सारी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही तो भारत में धीरे धीरे करके प्लांट लगा रही है। भारत की कंपनी ने नहीं बोला, ये वहाँ की कंपनी ने बोला। पाकिस्तान की सरकार ने बाकायदा दबाव बनवा के लोगों से ट्वीट करवाए थे, उन्हें इस कैंपेन में डाला था, जबकि कभी कोई कंपनी इसमें नहीं पड़ती है। सबसे मजे की बात यह, किसी भी चाइनीज़ कंपनी ने आज तक सॉलिडरिटी विद कश्मीर का राग नहीं अलापा। चाइना ने बड़ी ही समझदारी के साथ इस गेम को खेला है, और जो नॉन चाइनीज़ कंपनीज हैं मार्केट, जो नॉन चाइनीज़ कंपनी है, उनसे ये ट्वीट पाकिस्तान की सरकार से प्रेशर देकर करवाया गया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करवाया गया? ताकि इनका बॉयकॉट हो जाए, इनका बिजनेस चला जाए। तो इनका बॉयकॉट होगा तो अल्टीमेटली बिजनेस कहाँ जाएगा? बिजनेस तो उतना ही है भाई। आपकी जेब में पैसा है, आपको मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, फ़र्ज़ कीजिए आपको टूथपेस्ट खरीदना है, उसका बॉयकॉट आप हमने करवा दिया दूसरी कंपनी का जो हमारा राइवल था, तो अल्टीमेटली आप मेरे पास ही आओगे ना। तो ये चाइना ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत बहुत समझदारी के साथ इस काम को किया है, और जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं उनको हर्ट करने के, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए किया गया। और साथ में साथ ये किया गया, भारत में तो रोज़ बॉयकॉट होता, आप तुम मार्केट सोच कर आ रहे हो मेक इन इंडिया लगाने, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा बॉयकॉट हो जाएगा। तो भारत की जनता की एक छवि खराब हो जाए, भारत के कमर्शियल मार्केट की छवि खराब हो जाए, इसलिए ये किया गया। तो अब हमको क्या करना है? हमने कोई बॉयकॉट वॉयकॉट नहीं करना, हमने सिर्फ सरकार को लिखना है, सरकार अपने लेवल पे डील करेगी। ठीक है, क्लियर है? हमें कुछ नहीं करना है, हम सरकार को लिखेंगे, सरकार अपने हिसाब से, और हमें जो करना है वो हम चुपचाप करेंगे, हंगामा मचा के नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं उनको सबक देना वो भी देंगे,
सरकार से जो कहना वो भी कहेंगे, और चाइना की जो इकोनॉमी सोच रहा है वो इस तरह से बचा लेगा वो भी नहीं होने देंगे। कटोरस्तान ही रहेगा, ठीक है ना। और चाइना की स्थिति तो इससे भी बहुत बुरी ख़राब है। चाइना के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इस समय, है ना। चाइना इस समय पैसा कैसे कमा रहा है? चाइना इस समय पैसा इस तरह से कमा रहा है कि बाहर से लोगों को बुलाता है, हमारे यहाँ आइए बिज़नेस कीजिए, हमारे यहाँ से सामान खरीदिए, उस एवज़ में लड़कियाँ पेश करता है 16-16 साल की। तो ये चाइना का धंधा है, ठीक है ना। तो इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये एंगल नहीं सोचा था ना, हाँ मुझे मालूम था नहीं सोचा होगा सर। ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है जिस पर सोच लीजिए। लाइक कर लो यार, कि मतलब यहीं से तमाचा मारूं अंदर मोबाइल में से बाहर निकल के, तब नींद खुलेगी। नीरेंद्र लाल जी कहते हैं नाटक देश नहीं झुकने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। मतलब हाउ इरिटेटिंग इट इज़, जस्ट इमेजिन हाउ इरिटेटिंग इट इज़, है ना। चलो आज बंद ही करते हैं, आज इनको मज़ा ही करने दो। जो लोट लगाने वाले हैं ना नाले में, इनको लोट ही लगा लेने दो। कमाल है। मतलब कोई ऐसा नहीं बोलता होगा अपनी ऑडियंस से जो मुझे यहाँ बैठकर बोलना पड़ता है कि मोबाइल से निकल के तमाचा मारूं, मतलब ये तक बोलना पड़ता है। तो शर्म करो यार आप लोग, थोड़ी शर्म कर लो भाई, ठीक है ना। इतने बेशरम मत बनो, इतने बेशरम मत बनो। 18 घंटे मेहनत करेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, तुमको सुनाएंगे, तुमको फोकट में भी सुनना है, हराम में भी देखना है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है, लाइक करने में भी तुमको तुम्हारी नानी मर रही है, तो गेट आउट, बाहर निकलो। किसने बोला यहाँ रुकने के लिए? आउट। ये कोई बीबीसी का चैनल थोड़ी बुला के लाएगा, आइए आइए भाई साहब आइए, क्या चाहिए बहन जी, आइए क्या चाहिए। दुकान नहीं सजा रखी है मैंने। गेट आउट, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। इडियट्स। रोज का यही तमाशा है, रोज यही करते रहो इनके साथ बैठ के, ठीक। तो खैर, तो ये एंगल जो है ना, इसको आपको सोचना पड़ेगा, और ये बहुत आवश्यक है सोचना। क्योंकि देखिए इसके पीछे क्या है, इसके पीछे चाइना बिल्कुल बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है। धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को सेट करता जा रहा है। धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, साउथ कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, यूरोपियन, यूएस, ये सारी कंपनियों को बॉयकॉट करवा रहा है आपसे धीरे धीरे, और खुद आराम से बैठा हो। बताइए इस पूरी मुहिम में एक बार भी ऐसी कोई कंपनी आई जिसको बॉयकॉट आपने चाइना की कंपनी को बॉयकॉट किया हो? नहीं आई। इस पूरे षड्यंत्र में हमेशा ये उन्हीं लोगों को फंसा रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता कई बार, फंस जाते हैं, अच्छे से अच्छे स्मार्ट आदमी फंस जाता है। ये फंस जा रहे हैं इनके जाल में। तुम ऐसा ट्वीट कर दो, तुम ऐसा आर्टिकल वो कर दो, तुम फलाना कर दो, तुम ठिकाना कर दो, तुम इस आर्टिकल को स्पॉन्सर कर दो, उसमें नीचे स्पॉन्सर में लिखा आ जाएगा नाम, फिर वही चीज़ आपके सामने लाई जाएगी धीरे से, उसको हम लोग उठा भी लेंगे बिना सोचे समझे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम कीजिए, है ना। होप यू आर ड्रिंकिंग इट, आई एम ऑलरेडी लाइक, डू यू नो इफ किटो इज अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन टू? नो, it is not a legitimate organization, शुभांकर जी, है ना। I always see the ads on YouTube, not sure if I should, no, ignore, in fact उसको ब्लॉक कर दीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने खालिस्तानियों के लिए फंड रेजिंग करी थी, केटो और डोनेट कार्ड, याद रखिएगा इस नाम को, भूलिएगा मत। सादर प्रणाम सादर, आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। राहुल रंजन मिश्रा जी, शुभ आशीर्वाद भैया, खूब खूब तरक्की करें, है ना। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा जब भी आप ये काम करें तो थोड़ा सा बहुत जल्दी में हम लोग वो करते हैं ना, हैशटैग को लेके दौड़ने लगते हैं, तो उसको थोड़ा सा सोच लीजिएगा, थोड़ा विचार कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अब। और उत्तर प्रदेश की क्या बात? सन्यासी हैं, ईमानदार हैं, लगनशील हैं। अखिलेश जी 12 बजे सोए उठे हैं, योगी जी 4 बजे सोए उठे हैं। गाँव में बसते हैं योगी मोदी, हर खाट पर योगी मोदी हैं। हमारे देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है इन योगी मोदी में। योगी जी अगली बार आएंगे तो पश्चिमी यूपी का क्या भविष्य है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरक्षा और समृद्धि के एक नए युग में प्रवेश करता है। योगी राज, योगी एरा। मोदी जी भी ऐसे ही ऊपर उठे थे, मोदी राज है। मनोहर शेट्टी जी, प्रणाम भैया, ठीक है ना।
संतोष दुबे जी धन्यवाद। और सोमनाथ दत्ता जी कहते हैं सर अंटिल यू स्क्रीम एंड स्लैप देयर फूड डिडंट डाइजेस्ट सो शेम। क्या करें, खैर। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। और क्या समझ में आ रहा है, जनता की क्या राय है, जनता की राय सर्वोपरि। देख लें जरा। चलो वादा कर रहे हैं कि सबको 18,000 रुपया मिलेगा, लाइट फ्री में मिलेगा, 10 रुपए में एक प्लेट खाना मिलेगा। भाई एक बात बता, मजा तो अगले से 1 लाख रुपए दे दियो मेरे लंडे को दियो छेड़ में 1 लाख को चाटता फिरूंगा के बता भाई। वे तो 1 लाख रुपए मेरे लिए जीरो ही हो गए, वे तो खरीद होगी मेरे लिए तो भाई। चलो वादा कर रहे हैं। मूछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी दाढ़ी है, देखने वाली बात है। सुनिए जरा आगे। सबको 18,000 रुपया मिलेगा, लाइट फ्री में मिलेगा, 10 रुपए में एक प्लेट खाना मिलेगा। भाई एक बात बता, मजा तो अगले से 1 लाख रुपए दे दियो मेरे लंडे को दियो छेड़ में 1 लाख को चाटता फिरूंगा के बता भाई। वे तो 1 लाख रुपए मेरे लिए जीरो ही हो गए, वे तो खरीद होगी मेरे लिए तो भाई। ना नू बता भाई, नू बता क्या करेगा भाई वैसे 1 लाख रुपए का लगी कोई छेड़ देगा तो। समझदार तो है यार, समझ में तो आ रहा है लोगों को, समझ में तो आ रहा है सबको। तो ये तो बीजेपी वाले दिखाते हैं, अखिलेश वाले हम दिखाते ही नहीं हैं। गलत बात है, हमको दोनों तरफ दिखाने चाहिए। आइए दूसरी तरफ का भी दिखा दें, अखिलेश जी के सपोर्टर भी दिखा दें भाई। आइए अखिलेश जी की स्पेलिंग क्या है? समाजवादी पार्टी का मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की स्पेलिंग क्या है? AKSHAKHAILE समाजवादी पार्टी का मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की स्पेलिंग क्या समाजवादी पार्टी का मैं तो राष्ट्रीय। भैया गजब की स्पेलिंग है, मैं मर ही जाऊंगा। ऐसे लोगों को सत्ता चाहिए। कमाल है भाई, कमाल है। सपा नेता हैं, सफा नेता हैं ये, सपा नेता नहीं है, सफा नेता। Pasudhe ji, 500 BJP workers from my constituency in Berhampur, Odisha have gone to UP for ground level work as few UP BJP worker on the field. BJP is losing UP. वासुदेव जी बाहर से भेजे जाते हैं, ये भी एक सच है। तो साहब ये स्थिति है। AW अखिलेश मार ही डालोगे यार। चलो, तो सपोर्टर ऐसे तो नेताजी कैसे होंगे? नेताजी तो सही हैं, नेताजी की सुन लो यार। सपोर्टर उल्टे सीधे कहीं से पकड़ लाते हो आप लोग, मेरे से भी ऐसे ऐसे वीडियो दिखवाते हो, गलत बात है। नेताजी की सुन लो भाई। अब हम दूसरे प्रोफेसर पकड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर हैं, और ये एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर इन्हें विधायक बनाओ। आलू के प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, चाहे हमें वोडका का प्लांट लगाना पड़े, वो हम ऐसे लगाने का काम करेंगे। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ लें, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। आलू से वोडका बनेगा साहब, जय हो। पीछे खड़े होकर वो भी हाँ 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 कर रहे हैं। आलू से, एक आलू से सोना बना रहा है, एक आलू से वोडका बना रहा है। जहर दे दो भाई, कोई जहर दे दो, मेरे को नहीं, इनको कमबख्तों को। कहाँ कहाँ से कौन सा नशा फूक कर आते हैं यार। कोई आलू से सोना बना रहा है, कोई आलू से शराब बना रहा है। गजब है साहब, गजब। और ये उत्तर प्रदेश, इन लोगों को राज करना उत्तर प्रदेश में। चलिए साहब, इनकी इस हालत को देखकर क्या स्थिति हुई जरा देखिए। ओ हो, जनता के, इन्हीं के सपोर्टर्स के बीच में क्या हाल है।
अखिलेश यादव मुर्दाबाद हो गई, डिम्पल यादव मुर्दाबाद हो गई। ले भैया भौजी की भी मुर्दाबाद कर दी भाई, कम वक्तों बेशर्मो। अब ऐसे ऐसे आलू से कोई सोना बना रहा, आलू से कोई जो है वोडका बना रहा, तो मुर्दाबाद ना होगी तो क्या होगी भैया। खैर, मसूद आलम को टिकट कट गया। अखिलेश यादव की जो खेमा उसमें बगावती होगा साहब, यादवगिरी नहीं चलेगी। मसूद आलम को टिकट नहीं दिया, उसका नतीजा है भयंकर नारेबाजी हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी के लोग फूक रहे हैं, कोई दूसरे नहीं। मतलब इन पार्टियों का एक हिसाब ही अलग है। मोहनस कहते हैं वेरी वेल डिकोडेड टूल किट थ्रू दीज लाइन्स। भैया ऐसे एक साथ लिखेंगे मोहनस जी तो समझ में नहीं आएगा ना, और इतना समय नहीं होता कि अपन उसको रुक कर पढ़ें। तो ये अखिलेश यादव जी की स्थिति भाई। अखिलेश यादव जी के जो लोग हैं वही कह रहे हैं। तो सपोर्टर्स कहाँ, पापा ने क्या बोला वो सुन लो। आज तो पापा वाला भी वीडियो चल रहा है भाई, फिर से चल रहा है दबा के। मतलब पूरे हिंदुस्तान में किसी ने अपने लड़के को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मतलब मैंने बनाया। मतलब अब जो अपने बाप का नहीं हो किसी का क्या होगा। अपने राजा को ही पार्टी निकाल दिया, मतलब अपने चाचा को ही पार्टी से निकाल दिया। बताओ, तो कुल मिला के मोटी बात है जो अपने बाप का नहीं हो किसी का क्या होगा। भाई इसीलिए तो मैं चलाता हूँ शिवाजी ठाकुर जी, कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए दोबारा ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आई एम द ट्रांसलेटर। आपकी बात सुनकर मोबाइल का लॉक हटा दिए थे, सब ठीक था। कल मोबाइल चोरी हो गया। ले लॉक लगाओ तो चोरी नहीं होता, तो लॉक भी खुल जाता 40 रुपये पल्ली में। कौन सी दुनिया में हो। खैर चलिए साहब, ये तो ही सपा की बात। जरा लोकदल की बात कर लें। वो लोकदल भी तो है साथ में। अरे लोकदल वाली मैडम आई हैं, कछु कह रही हैं दीदी। दीदी की सुनो भैया, क्या कह रही हैं। भैया बोलते हैं वीडियो कह दिया जब इस्तीफा दूंगी तो दूंगी। मुझे ऐसा महिलाओं का सम्मान नहीं चाहिए। मैं घर से सुबह निकल के शाम को आगे उतार के घेर दोगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। ऐसी लोकदल घुस गई कांड में। लोकदल कहीं भी लोकदल रहेगी। एक हमारा नेता है आज जो खुद को यहाँ वोट नहीं है, महिलाओं का सम्मान करे यहाँ पे। भैया बोलते हैं वीडियो भैया पार्टी छोड़ रही, बात खत्म। ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। मंच से उतार के नीचे गिर दिया। अरे बाप रे बाप। और दूसरे सज्जन ने तो बड़ा गजब का दिया था। घुस गई लोकदल, कमाल है लोग। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि सुपारी थूके बोल लो रे बाबा, वो नहीं बिना सुपारी की भी ऐसी बोलते हैं। आई थिंक फादर वोटेड फॉर योगी, मे बी सोमनाथ दत्ता जी। तो लोकदल की हालत भी यही है साहब, बड़ा बुरा हाल है। खैर अब बीजेपी वाले सोच रहे बीजेपी जी अब घर में पड़े आ रहा। अब तो बीजेपी जीत जाएगी भैया, चलो सोने चलो। बंद कर भाई, वो इसी चक्कर में हारोगे बस। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, अति ओवर कॉन्फिडेंस है। खैर विदेशों से तस्वीरें आ रही है साहब, ज़रा इसको देख लें। ओहो, बीजेपी के झंडे विदेशों में। पुरानी तो नहीं दिखा रहा कहीं मैं आपको, देखें। आहा, योगी आदित्यनाथ। नई है भाई साहब ये रैली, पुरानी नहीं है। मोदी जी वाली नहीं है, हाँ नई है। यहाँ की नहीं है, सब विदेशी गाड़ियाँ हैं भैया। हाँ जाए कहते हैं यूएस में निकल रही है। अबे यार बताओ, रेंज रोवर ऐसी इतनी महंगी गाड़ियों में आप लोग घूमते हो, बताओ यार। NRIs फॉर इंडिया योगी जी, बताओ। ये तो वो वाली है डबल किडनी वाली, क्या नाम है इसका, BMW। नहीं बहन मायावती नहीं, ये BMW ही है।
मैंने आप ये देखो, ओ तेरी यार, बताओ यार, ऑडी, कितना पैसा हमारे लोगों के पास। टेस्ला आइयो मार डाला भाई। ठीक है भाई, बधाई हो आप लोग, इससे भी ज़्यादा कमाओ और कमाओ, बहुत कमाओ। तो देखिए इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, बट ऑब्वियस है इनके बहुत ज़्यादा बिजनेस व्यापार वगैरह बड़े बड़े होंगे, इनके पास मरने की भी फुर्सत नहीं होगी, खाने की भी फुर्सत नहीं, वो वहाँ पर रैली निकाल रहे हैं अमेरिका में, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, पैर पे पैर धरे हुए। बाहर निकल लो, नहीं तो इनकी रैलियाँ बेकार हो जाएंगी कम वक्तों। बाहर निकल लो, थोड़ा काम कर लो, काम आएगा, ठीक है। नहीं तो वो आलू से बना डालेगा वो वोडका, और तुमको तो आलू की सब्जी बनानी है घर में, घरवाली से पिटोगे, आलू महंगा हो जाएगा, फिर मत कहना, ठीक है ना। चलिए साहब, मुझे सर जी इज़ नॉट बीजेपी भक्त, ही डिस क्रिटिकल फीडबैक ऑन बीजेपी पॉलिसीज एज वेल, व्हाट्स रॉन्ग इन सपोर्टिंग गुड लीडर्स। हाँ बिल्कुल, अच्छे लीडर्स को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं, तो किसी भी तरफ का हो सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ना। चलिए तो यूपी में आज एक नया मोड़ आ गया, जब कुछ नहीं कर पा रहे, अब योगी को नहीं हरा पा रहे तो क्या करो, तो फिर क्या करेंगे, आइयो क्या करेंगे, अरे भैया मार देंगे, आफत है। चलिए देखें ज़रा यूपी इलेक्शन, लेडी डॉन नाम के ट्विटर अकाउंट से सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं को बम से उड़ाने की धमकी। अरे बाबा रे बाबा, हापुड़ पुलिस को किया टैग, बड़े गजब की धमकी आई भाई। लेडी डॉन से कहते, क्या कहते हैं कि भाई ओवैसी तो सिर्फ दिखावा है, योगी आदित्यनाथ निशाना है। लेडी डॉन, यूपी विधानसभा, लखनऊ और रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर बम लगा दिए गए, योगी आदित्यनाथ की भी हत्या हो जाएगी 1 घंटे में। भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह योगी आदित्यनाथ को मारेगी, बम राशिद बम लगाएं, पता नहीं क्या क्या। गोरखनाथ मठ सुलेमान भाई बम लगा दिए हैं, योगी आदित्यनाथ चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, फलान ढिकान। 1 घंटे बाद भीमसेना जिंदाबाद हो गई भाई। 1 घंटे बाद मेरठ सीडीए आर्मी कैंट बम धमाका होगा, फलान होगा, ढिकान होगा, ये होगा वो होगा, ओ हो दुनिया भर की। बहरहाल इसके बाद लेडी डॉन पर एफआईआर दर्ज हो गई भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस एंड एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड बाय हापुड़ पुलिस अगेंस्ट ट्विटर हैंडल इन द नेम ऑफ लेडी डॉन व्हिच हैज allegedly given threats to CM Yogi. Cyber team will identify the user soon. Investigation will be underway. तो चलिए साहब, मुकदमा दर्ज हो गया, तो योगी जी को मारने की साजिश हो रही है। क्यों? सीएम योगी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कहा ओवैसी तो एक मोहरा है, असली निशाना तो आदित्यनाथ है। तो अब योगी आदित्यनाथ को मारने की प्लानिंग चल रही भाई। ठीक है भाई, दिल बहलाने के लिए गाले भी ख्याल अच्छा है, सपनों में अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं आतंकवादी, देखते रहिए, कोई बुराई नहीं है। मतदान के दिन टीवी पर फेक न्यूज़ चलेगी, योगी जी जीत रहे हैं, चलाएंगे, फिर पता चला योगी सपोर्टर घर से निकले ही नहीं, सोच के योगी जी जीत तो गए समझो। हाँ बिल्कुल यही होने वाला है, और यही हो रहा है अभी भी, बिल्कुल यही हो रहा है कि जीत रहे हैं और उसके बाद मिलबटे सन्नाटा। अब क्यों हारने की संभावना क्यों है, वो इसलिए है, आइए देखिए। बिस्तर पे पड़े इन ज़रा नोटों पे नज़र घुमाइए, और ये किराएदार के पास से मिले। मकान में छापेमारी तो किराएदार के यहाँ निकला इतना कैश, देखती रह गई पुलिस। 3,70,00,000 रुपए निकले, 3,70,00,000 तो किराएदार क्या निकले। ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने आया था, दारू बांटने, पैसे बांटकर वोट खरीदने, हाँ इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने आया था। समझ में आ गया? तो ये है, आप तो घर में बैठे हो, अपन सोच रहे हैं कि जीत जाएंगे, योगी जी जीत जाएंगे, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है भाई, रहा इतना आसान नहीं है। बाप रे पैसा ही पैसा। हाँ ये नहीं दिखता वो सीसी वालों को, सूसू वालों को, आज से सूसू वाले बोला करेंगे इनको, ये नहीं दिखता सूसू वालों को। कमाल है भाई, इस न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे वो। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे चलते हैं। उड़ी बाबा होम भी वाराणसी जाएगा, शिव मंदिर में दिया जलाएगा। मैं जोनती है वाराणसी पीएम का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? बंगाल में तो होने नहीं दिया था दीदी, ऐसा कैसे हो गया?
मैं चाहती हूँ यूपी में चुनाव में सपा की जीत हो, पंजाब में हम आगामी लोकसभा में चुनाव लड़ेगा। ओरी बाबा दीदी कमाल कर दिया भैया। आ रही हैं शिव मंदिर में दिया जलाने। ए रे भगवान, ये कोई बोलता है क्या? आदमी बोलता मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, ये दिया जलाऊंगी। अच्छा चलो जा भाई दिया जलाने। वाराणसी आ रही भैया, स्वागत कर लेना। कोई कमी नहीं रह जाए स्वागत में, ठीक है ना। कमाल है, दीदी भी जा रही हैं भैया को जिताने। कमाल है भाई कमाल। चलिए, तो ये स्थिति है। हार गए मान लो, नहीं आती सरकार, जैसी अभी परिस्थितियां लग रही हैं, सो रहे हैं सब जीत के खुमार में, आँख खुली तो हार गए, तब क्या स्थिति होगी उसको भी देख लें। विसर्जन जुलूस में किशोर से मारपीट, मौत। और कहाँ? कोडरमा के करबला नगर। ये कहाँ की है? हजारीबाग की, ठीक है ना, झारखंड, ठीक है ना। कोडरमा के करबला नगर में 2 पक्षों में मारपीट। पप्पू असलम सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिकंदर पांडे का इकलौता पुत्र रूपेश सरस्वती माँ की प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होने जा रहा था। लीजिए साहब, अब क्या करेंगे? क्यों सरकार ज़रूरी होती है, उसका एक नमूना मैंने आपको दिखाया। लोग बोलते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है सर, बस इतना सा फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता कि पांडे जी आपका इकलौता पुत्र जो है वो नहीं बचेगा। ठीक है ना। चलिए, और किस लिए भी आवश्यक होता है उसको भी देख लें, उसको भी समझ लें, क्योंकि कई बार इतिहास गलत लिख जाता, उसको सही करने के लिए भी आपको अपनी सरकार की आवश्यकता होती है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप नहीं अकबर हटाता पीछे, ये सच्चाई है। हल्दी घाटी में लगाई गई विवादास्पद पट्टिकाएं 40 साल बाद हटाई जाएंगी। इंदिरा गांधी के दौरे के दौरान लगाई गई पट्टिकाओं में दी गई महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात, जो कि गलत है। तो शार जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एएसआई अब अपनी गलती को सुधार रहा है। एएसआई ने जो दस्तावेज है उनको खंगाला, उनको खंगालने के बाद अपनी गलती मानी और गलती मानकर अब जो पट्टिकाएं हैं उनको बदल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो बहुत देर से उठाया गया सही कदम है, इसको बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, पर बहुत देर से उठाया गया, लेकिन सही कदम है। चलिए जरा पंजाब की बात कर लें। भैया घोषणा हो गई, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? चरणजीत चन्नी बने कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट। राहुल बोले पंजाब को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो गरीबों को समझे। ओके, तो सिद्धू जी नहीं समझ पा रहे, चलो भाई सिद्धू का पत्ता कट गया भाई। पंजाब में कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट की घोषणा के बाद भावुक हुए चरणजीत सिंह चन्नी। कहा मैं अकेले नहीं, राज्य के लोग लड़ेंगे ये चुनाव। लो भैया, सिद्धू का तो नौटंकी हो गई भाई, सिद्धू तो गया काम से। सिद्धू को झटका, पंजाब में चन्नी ही होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान। कब किया? ये सारी खबर हमने आपको 6 तारीख की दिखाई। 6 तारीख शाम को 6:42 और 6 तारीख शाम को 6:09, यानी 6 तारीख को शाम को 6 बजे ये खबर आई। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन इस खबर को तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। सिद्धू को किया दरकिनार, चन्नी होंगे कांग्रेस पंजाब के मुख्यमंत्री कैंडिडेट। राहुल का ऐलान 5 तारीख को बता दिया था 12:25 पर। ठीक है, क्लियर है। साथ में ये भी लिख दिया कि किसी बहकावे मत रहना, बहलावे मत रहना, सब नौटंकी है। तो क्लियर है, किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी अखबार से सबसे पहले बता दिया आपको। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, आपको न्यूज़ सबसे पहले सबसे सही मिल रही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। अब बहुत सारे लोग ट्विटर देखते नहीं है, क्या करें? फिर कहते सर हमने ट्विटर देखा ही नहीं। अब हम क्या करें, ट्विटर नहीं देखा तो। चलिए साहब, आइए। भाई साहब कुछ कह भी रहे हैं उसके बाद ना, बड़ा प्यारा सा लगता, कुछ भी कहो, है तो प्यारा सा, बेचारा भोला सा बच्चा सा, उसको क्या मालूम। अब बच्चे ने देखो क्या बात करी है। और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। अब काट के देखिए कभी,
काट के देखिए निकलेगा। बाई गॉड, मत बना भैया मुख्यमंत्री, मत बना, ना बनाना, कटवा काय दे रहा है, काट कर देखिए। तो कितने क्यूटली बोलता भाई आदमी, काट कर देखो। एक बार में भी नहीं माने लोग तो दूसरी बार काट के देखो, सीरियसली। अब काट के देखिए, कभी काट के देखिए निकलेगा, निकलेगा खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। खून निकलेगा, गियर अटक गया, सिद्धू बेचारा ये मुझे मरवा देगा। ठंडी आहें भरता, ओहो, दांत पीसते हुए आहें भरी है साहब, ये दांत पीसते हुए। बस मुझे मौका मिल जाए मैं इसको सही कर दूं इसको। खैर ये स्थिति है साहब, राहुल जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। चन्नी साहब को बनाया, ठीक है, तो चन्नी साहब क्या हुआ, इधर बनाया उधर लफड़ा हो गया यार, इधर बनाया और उधर ही लफड़ा हो गया, बनाते ही लफड़ा हो गया। क्या देखें जरा। खबर है पंजाब से, जहां पर पंजाब में ईडी ने अवैध खनन रेत खनन मामले में सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार किया। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले में। ईडी ने हनी को पूछताछ के लिए जालंधर ऑफिस बुलवाया था, जहां पूछताछ में जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर ईडी ने उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी जालंधर के अस्पताल में ही भूपेंद्र हनी का मेडिकल भी करवाएगी। आपको बताएं कि ईडी ने कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हनी और उसके साथियों के ठिकानों पर मोहाली में लुधियाना में रेड की थी। इस दौरान 10 करोड़ का कैश, 12 लाख की रोलेक्स की घड़ी, 21 लाख के सोने की बरामदगी हुई थी। ईडी ने 8 करोड़ हनी के मोहाली के होमलैंड स्थित घर पर और 2 करोड़ उसके पार्टनर संदीप के लुधियाना स्थित ठिकाने से बरामद किया था अपनी कार्रवाई के दौरान। और बड़ा इनपुट इसमें यह है कि पंजाब में ईडी ने अवैध खनन रेत खनन इस पूरे मामले में सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। लीजिए साहब, गजब का सीएम है, इसका भतीजा अवैध खनन के मामले में पकड़ा जा रहा है। अभी तो सीएम बने भी नहीं, तब यह हाल है। बाबा रे बाबा। खैर कुछ ऐसा हाल हो गया भाई, बड़ा गजब का हाल है तो। कुछ ऐसा हाल हो गया है तो। ठीक है, कैसे कैसे कार्टून बनाते हैं लोग, हम इसकी खड़ी निंदा करते हैं। तो चाचा जी कहते हैं सर कार्टून बिलो द हेडलाइन वाज फनी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, वही चलाया मैंने अभी। पप्पू तो लोगों की सिद्धू की सुपारी दे रहा है। क्या लोग कहाँ से आते हैं जी, बिल्कुल प्रणव जी। तो साहब ये स्थिति है कांग्रेस की। चलिए कैसे गिरफ्तार हुए, नमस्कार आर.के. जी। पंजाब सीएम चन्नीज नेफ्यू रिसीव्ड ₹10 करोड़ फॉर सैंड माइनिंग ट्रांसफर्स। ईडी ट्रांसफर और रेत माफिया के रूप में काम करते थे, 10 करोड़ रुपए इनको मिले थे। ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया फिलहाल, और बिल्कुल चुनाव के समय पर ये सामने आया। तो ये कांग्रेस का एक चेहरा है। कांग्रेस का एक और चेहरा दिखाते हैं, विकास का चेहरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जरा उसको भी देख लें, क्या विकास का गजब का चेहरा है। छत्तीसगढ़ में लोग इस तरह से, ये पोखर बोलते हैं ना, ये तो पोखर भी नहीं है, पोखरी है छोटी सी, ऐसी जगहों से पानी पीने को मजबूर है। सोचिए आप, कोई नल नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं से भी बस ये देखिए इतना गंदा पानी है, इसको भरकर काम चलाया जा रहा है। दिस इज छत्तीसगढ़ फॉर यू। और ये बातें करते हैं, देखिए ये पानी, ये पानी है, और ये बातें करते हैं कि ये जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आज के भारत में भी ऐसा हो रहा है। देश के इस गांव में आज भी ना पानी क्या कोई स्रोत, ना ही सड़क, दूषित पानी पीने को मजबूर लोग। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के
सनमांद्रा गांव के निवासी दूषित पानी पीने को मजबूर। लीजिए साहब, मजाल है कि किसी कान पे जू रंग जाए, मजाल है कि कोई पानी की लाइन डलवा दे। यार अब तो प्रधानमंत्री डलवा रहे हैं, वही डलवा लो कम से कम, वो भी नहीं डलवा पा रहे। कमाल है भाई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और उस खबर पर आते हैं जिसने आज हंगामा मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में बोले तो सबसे ज़्यादा टीआरपी होनी ही थी। टीआरपी पूरी उसी तरफ गई, जानी भी थी, और बोले भी कुछ ऐसा जिसकी वजह से बड़ी ही हंगामेदार हो गया आज। और कैसा, ज़रा देखें। कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो है। आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी बड़े दिनों बाद ऐसा भयंकर इन्होंने बात बोली, और सही बात बोली है। टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है कांग्रेस, जिसे बोलने से सब बच रहे थे, लेकिन आज वो बात मोदी जी की ज़बान पर आ ही गई कि टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आखिर चला कौन रहा। हम पहले दिन से बोल रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, फलाना हो, ढिकाना हो, सबके पीछे कांग्रेस है। सबके पीछे कांग्रेस है। और सिर्फ इस पे नहीं रुके और आगे चले, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे क्यों हम ऐसा बोलते हैं, उसका रीज़न है। कन्हैया कुमार हो चाहे कोई और हो, सब मिलने किससे जाते थे? राहुल गांधी से। और आज सब कौन सी पार्टी में? उन्हीं की पार्टी में। तो ब्रेकिंग इंडिया जो फोर्सेस है ना, वो कोई और नहीं है, वो कांग्रेस ही ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है। ठीक है ना। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया, बड़ी भयंकर मिर्ची लगी है सब लोगों को। During the first wave of COVID-19, Congress gave free train tickets to migrants workers to leave Mumbai. At the same time, Delhi government told migrant workers to leave the city and provided them buses. As a result, COVID spread rapidly in Punjab, UP and Uttarakhand. PM मोदी, कोविड कैसे बढ़ा, इसको लेकर कैसे फैला, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बयान दिया। तो उस पर हंगामा होना स्वाभाविक था, क्योंकि बयान सच था और सच से हंगामा होता है ना। आइए सुने पहले बयान को। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस बात के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, तो ये पाप किया या नहीं किया, इस पर बड़ा बवाल हुआ। हम सबको याद रखना चाहिए वो एक एक घटना जो हमने अपने इसी चैनल पर दिखाई थी बिल्कुल शुरुआत में, आज से लगभग 2 साल पहले। जनता इसी के लायक है, नालायक जनता बीजेपी कीमत नहीं समझती जी। तो तब हमने केजरीवाल के ऊपर एपिसोड किए थे, लगातार बैक टू बैक किए थे। आप याद कीजिए वो समय जब आनंद विहार बस अड्डे पर हज़ारों लाखों की भीड़ पहुंचा दी थी इस नालायक मुख्यमंत्री ने, हज़ारों लाखों की भीड़ पहुंचा दी थी, झूठ बोलकर पहुंचाया था, लोगों की बिजली काट दी थी, पानी काट दिया था, लोगों को बिजली पानी के लिए मोहताज कर दिया था। ये कहा था जाओ वहाँ से बसें मिल रही हैं, वहाँ जाओ, हम तुम्हें छुड़वा रहे हैं। इनकी प्राइवेट बस, इन्होंने डीटीसी की बस नहीं भेजी, इन्होंने प्राइवेट बसेस करी थी, और उन बसेस में दिल्ली से लोगों को बैठाकर उत्तर प्रदेश में सीधे उनके गांव में लोगों को पहुंचा दिया था बिना किसी टेस्टिंग के, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था। सोचिए आप, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। आप दूसरे स्टेट में बस को घुसा देते हो जिसके पास उस स्टेट का परमिट भी नहीं होता है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस उन गाड़ियों को पकड़ती तो ये हंगामा मचाते हैं कि देखो साहब ये तो गरीब विरोधी हैं, ये लोगों में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, देखो हम तो तुम्हें भेजना चाहते हैं पर वहाँ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुम्हारी बसें जब्त कर ली। और रात में अनाउंसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, पहले ज़रा देख लें मोदी जी सही कह रहे हैं कि नहीं।
ट्रेन बस रेल नहीं है, रेल भी है, रेल नहीं से बच जिए। तो साहब रात के 1 बजे, 1:30 बजे और 2 बजे ये अनाउंसमेंट हुए थे जीप के ऊपर कि सुबह 4 बजे बस जाएगी। दिन में नहीं किए काम। काले कारनामे वालों ने रात के किए। रात में चुपचाप बस निकाल दो रात के, और रातों रात लोग भागे। बाहर सड़क पर बसें तैयार खड़ी थी, डीटीसी की बसेस, जिन्होंने इनको आनंद विहार बस अड्डे तक छोड़ा और आनंद विहार बस अड्डे से इनको प्राइवेट बसेस इनको फेरी करके ले गई थी। पहले ज़रा देखें कितना सच है कितना नहीं। आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल पूछ रहा है ये अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ लगातार केजरीवाल तमाम में इस बात को उठाते रहे कि वो चाहते हैं कि तमाम माइग्रेंट्स ना जाए, खतरा बढ़ जाएगा, ऐसे इस तरह से सजाएंगे। और वहाँ ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी की वीडियो 6 शो तरह सामने आई थी, जहाँ पर झुग्गियों में रात को बाकायदा अनाउंस किया जा रहा था कि बसें लगने वाली है। ऐसे में क्या ये पूरा कार्यक्रम जो पर झुग्गियों में रात को बाकायदा अनाउंस किया जा रहा था, आई थी जहाँ पर झुग्गियों में रात को बाकायदा अनाउंस किया जा रहा था कि बसें लगने वाली है। ऐसे में क्या ये पूरा कार्यक्रम जो है ये दिल्ली सरकार ने 28 तारीख को ही किया, जिससे पहले इस तरीके की कोई प्लानिंग थी? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब अब दिल्ली सरकार ने देने हैं। फिलहाल जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने ये मीटिंग करके बाकायदा एक लेटर भी इन लोगों को इशू किया था कि उनको अतिरिक्त 300 बसों को निकालना है, लोगों को यहाँ से लेकर जाना है। लेकिन 5:30 बजे के बाद ये तमाम कार्रवाई उठा जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल पूछ रहा है ये अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ लगातार केजरीवाल तो साहब ये केजरीवाल, दिल्ली वालों ने जिसको चुना था, केजरीवाल जी ने इस तरह से लोगों को भगाया था रात के अनाउंसमेंट करवाकर, झूठा अनाउंसमेंट करवाकर। आइए देखिए उसके बाद क्या हुआ। अगले दिन सुबह की भी देख लीजिए। आप देखिए डीटीसी की बसों से लोगों को अभी भी आनंद विहार जो बस अड्डा है, कौशाम्बी बस अड्डा है, डीटीसी की बसों से उनको लगातार यहाँ पर अभी भी छोड़ा जा रहा है। कौन सी बसों से? डीटीसी की बसों से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों से। जबकि कौशाम्बी का जो बस अड्डा है जहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश जाने के लिए तमाम बसें मिलती हैं, वो ये देखिए कौशाम्बी का बस अड्डा बंद है। वो बस अड्डा बंद कर दिया गया है। कौशाम्बी बस स्टेशन से बेस का थाना मतलब कौशाम्बी बस स्टैंड बंद है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है। वो इसलिए क्योंकि डीटीसी बसों का संचालन लगातार हो रहा है और डीटीसी की बसों में लोगों को आनंद विहार बस अड्डे तक लाया जा रहा है। ये आप भीड़ देखिए, डीटीसी की बसें खड़ी हैं और आप भीड़ देखिए, यहाँ पर सड़क पर लगभग जाम सा लग गया है डीटीसी की बसें और लोगों की भीड़ के चलते। ये आप देखिए तो साहब डीटीसी की बसों से लोगों को पहुंचाया गया। वो याद है वो फ्लाईओवर के ऊपर से देखा था, नीचे लाइन की लाइन चली जा रही है लोगों की, है ना? वो इन्हीं का करा हुआ था। वो रात के वीडियो याद कीजिए जिसमें लोग धक्के लग रहे थे लोगों को। हज़ारों लोग पहुंच गए थे एक साथ। किसने पहुंचाया? अरविंद केजरीवाल ने, झूठ बोल के पहुंचाया। आइए और देखें ज़रा, इनके पुराने वीडियो देख लें। ब्रेकिंग न्यूज दे रही है प्रियंका कांडपाल। ऐसी कि लॉकडाउन के बाद केजरीवाल सरकार ने 300 प्राइवेट बसों को बॉर्डर पार करने की स्पेशल परमिशन दी थी। इन बसों को अपने गांव लौट रहे लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छोड़ने का जिम्मा सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि ये बसें मेरठ, लखनऊ और कानपुर तक पहुंची थी। डेली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन का दावा है कि 28 मार्च को रात 12 बजे बैठक करके दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने के लिए कहा था। तो प्रियंका, ये बात अब सामने आ रही है, ये एसोसिएशन वाले कह रहे हैं, बस एसोसिएशन वाले। जी बिल्कुल, ये डेली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन वाले हैं जिनका दावा है कि 28 मार्च को 12 बजे मीटिंग की गई, 2 बजे तकरीबन ये फैसला लिया गया और 2:30 बजे तमाम ड्राइवरों को सूचित किया गया कि रात के 12 बजे मीटिंग की गई, 2 बजे फैसला लिया गया और 2:30 बजे रात के ड्राइवर से कहा गया निकलो फटाफट, बस लेके निकलो। सोचिए आप, औने पौने रेट में बस को किया था, प्राइवेट बसेस को औने पौने रेट में, अनटशंट रेटों में, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतने महंगे रेट में, 4 गुने रेट में। कैसे भी करके यहाँ से लोगों को भगाओ। पर्पस ये था भारत को गिराना था, पूरे भारत में कोरोना फैलाना था, बस कैसे भी करके।
कि अनकंट्रोल्ड हो जाए कोरोना, मोदी फेल हो जाए। मोदी से इतनी नफरत है, भले ही लोग मरते हैं मर जाएं, पर मोदी फेल होना चाहिए। हम तब से कहते आ रहे हैं, ठीक है। गुस्ताख रसूल की सजा, सिद्धू कुर्सी से जुदा, कुर्सी, हाँ रॉबर्ट कुल जी कुर्सी से जुदा हो गए। चलिए, कि उनको दिल्ली से बाहर जाना होगा, गोरखपुर, कानपुर, ऐसी तमाम जगहों पर उनको जाने के लिए कहा गया। इनका दावा है कि आज 8:30 बजे तक आनंद विहार बस अड्डे से कई बसें निकल भी गई थी, लेकिन अचानक 10:30 बजे के बाद जो पुलिस है उन्होंने कार्रवाई शुरू की। जो भी लोग यात्रियों को लेकर जा रहे थे उनको उतरवा दिया गया, गाड़ी को बाउंड कर लिया गया पुलिस स्टेशन में। और दिल्ली सरकार क्या कह रही है इस पर? दिल्ली सरकार ने पहले भी शुरुआत से एक ही रुख इस बारे में अपनाया हुआ है। ये कहा गया था उनकी तरफ से कि माइग्रेंट ना जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल पूछ रहा है ये अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ लगातार माइक आगे ANI का लगा के बैठ गए और माइक पर बोलते हैं माइग्रेंट्स ना जाएं, लेकिन ना पानी देना, ना खाना देना, ना बिजली देना, तो माइग्रेंट्स जाएंगे कहाँ, भागेंगे वापस घर। केजरीवाल तमाम बात को उठाते रहे कि वो चाहते हैं कि तमाम माइग्रेंट्स ना जाए, खतरा बढ़ जाएगा, ऐसे इस तरह से सजाएंगे। और वहाँ ये बताया जा रहा है कि CCTV की वीडियो 6 शो तरह सामने आई थी, जहाँ पर जुगियों में रात को बाकायदा अनाउंस किया जा रहा था कि बसें लगने वाली है। ऐसे में क्या ये पूरा कार्यक्रम जो है ये दिल्ली सरकार ने 28 तारीख को ही किया, क्या इससे पहले इस तरीके की कोई प्लानिंग थी? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब अब दिल्ली सरकार ने देने हैं। फिलहाल जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने ये मीटिंग करके बाकायदा एक लेटर भी इन लोगों को इशू किया था कि उनको अतिरिक्त 300 बसों को निकालना है, लोगों को यहाँ से लेकर जाना है, लेकिन 10:30 बजे के बाद ये तमाम कार्रवाई उल्टी। तो साहब ये स्थिति है। तो ये झूठ इन्होंने चलाया कि फरेब इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया, देश की जनता के साथ किया। नरेश आहूजा जी धन्यवाद। तो ये एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और इसी बात को लेकर हम शुरुआत से डे 1 से हम इस बात को लेकर कर रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कायदे से, तो केजरीवाल को आजीवन कारावास होना चाहिए इस काम के लिए। आप देखिए DTC की बसों से लोगों को अभी भी आनंद विहार जो बस अड्डा है, कौशाम्बी बस अड्डा है। और आप याद कीजिए सबसे पहले जब हमने दिखाया था रॉन्ग साइड से आती हुई बसेस, है ना, और उसका वीडियो बनाते हुए लोग, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था झूठ है, ये फेक वीडियो है, हमारी कोई बसें नहीं चल रही हैं, DTC कोई बस, जबकि DTC को स्टेशन होने के लिए कहा गया था, ऑर्डर थे DTC नहीं निकलेगी, बसेस नहीं चलेंगी, इसके ऑर्डर थे बाकायदा। गृह मंत्रालय ने इसके ऑर्डर दिए थे, DTC अपनी बसों को नहीं चलाएगा। इसके बावजूद बसेस चली, इसके बावजूद लोगों को लॉकडाउन में जब एक पंछी भी बाहर नहीं था उस समय की बात है ये। DTC की बसों से उनको लगातार यहाँ पर अभी भी छोड़ा जा रहा है, जबकि कौशाम्बी का जो बस अड्डा है जहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश जाने के लिए तमाम बस। ये देखिए पुराने याद आ जाएंगे आपको वीडियोस। ये देखिए वो वीडियो, जब शुरुआत में हमने कहा था तो केजरीवाल के जो बंदर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा नहीं 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 DTC की बस है ही नहीं, तब ये वीडियो आया था सबसे पहले, याद है आपको? DTC का, तब फिर कहा कि ये तो कोई दूसरी बस होगी, फेक वीडियो है। और आप भीड़ देखिए यहाँ पर सड़क, DTC की बसें और लोगों की भीड़ के चल। तो याद आया आपको? So many are lucky to be alive after the confusion unleashed on UP। हाँ तुषार जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। So many are lucky। चलिए अब इसके बाद ज़रा पुरानी न्यूज़ दिखा दें हम आपको, आइए। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सस्पेंड्स की दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर लैप्सेस इन इंश्योरिंग लॉकडाउन। ये देखिए, ये किया था इन्होंने, ये इन्होंने किया था, रात से शुरू हो गया था इनका नंगा नाच, ठीक है ना। और ये 3 बार इन्होंने किया लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान 3 बार इन्होंने किया, 3 बार, एक बार नहीं। पहली बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, 3 बार इन्होंने ये नंगा नाच किया, ठीक है ना। आइए और कुछ पुरानी न्यूज़ दिखा दूं, आपको याद आ जाएगा। In some cases, the LG pointed out large number of these workers were picked up from their places of stay in DTC or cluster buses, which are operated by Delhi government, resulting in thousands of them crowding the interstate bus terminal। तो यानी पूरी तैयारी थी कोरोना को फैलाने की, इतने सारे लोगों में कोरोना फैल जाए
और ये जाके वहाँ सुपर स्प्रेडर बन जाए, इसकी पूरी तैयारी थी। इन्होंने तो अपनी बसों से चुपचाप गाँव में छुड़वा दिए थे लोग, चुपचाप पूरी दिल्ली में छूट जाएँ। ये तो बाद में था जब उन बसों को राजसात किया गया, सील किया गया, बॉर्डर को सील किया गया, तब जाकर ये हुआ कि भाई हम अपने हिसाब से लाएंगे। तब उन्होंने जो लोगों को पैदल दौड़ा दिया था, कितना मारोगे आप किसी को, है ना। लोग पैदल चल दिए, और ज़्यादा खतरा बन गया उनके मरने का, उनके संक्रमण फैलाने का। तब मजबूरन फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें लगाई और वहाँ से लोगों को फेरी किया, और फेरी करने के बाद में सबको क्वारंटीन किया, उसके बाद अपने अपने गाँव में भेजा। टुडे आई हर्ड अ कांग्रेसी टेकिंग क्रेडिट फॉर सोनू सूद सेक्शन इन 2020। वाह क्या बात है, ठीक है ना। चलिए तो ज़रा देख लें केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं और असलियत क्या है। अपने अपने गांव, अपना अपना शहर छोड़ के जो लोग अपने गांव से शहरों में गए थे, अब कोरोना का जब से लॉकडाउन हुआ वो अपने अपने गांव में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहाँ है वो वहीं रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जो जहाँ है वहीं रहे। ये इतनी सीधी शक्ल बना के जो बोल रहा है ना, इसका भी कमीनापन दिखाता हूँ मैं आपको। और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है, जो जहाँ है वो वहीं रहे। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, तो ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, पूरा देश फेल हो जाएगा। अब आइए जरा इधर देखें। देश मिला क्या कुछ था, क्यों आप बसों में जो है लोगों को छोड़ करके आए? सर, हमें तो 28 तारीख की रात को फोन आता है ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली सरकार से कि अच्छे से प्लान करते लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी है और उनसे कोई चार्जेस नहीं लेने हैं, क्योंकि वो लोग वैसे ही बहुत गरीब तबके के हैं और उनके पास अभी ना पैसा, ना खाने को पैसा है, ना कमी है पैसे की, हर चीज की। तो हम वहाँ पर मीटिंग में पहुंचे और हमने उनको बसेस देने का वादा किया। ये देश की सेवा जैसा काम था, मानवता की सेवा थी हमारी नजर में। और हमने बहुत न्यूनतम भाड़े में उनको 300 से 400 बसें कमिश्नर मैडम को और ट्रांसपोर्ट विभाग को, दिल्ली सरकार को सुनिश्चित कर दी। ये ऑर्डर किसकी तरफ से, मतलब फोन आया था, क्या कुछ था? फोन आया था हमारे को ज्वाइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का कि आप इस मीटिंग में आइए, और वो उसके बाद हमने गाड़ियां देनी शुरू कर दी। और सुबह हमारी 8 बजे तक वहां पर 200 बसें लग चुकी थी, जिसमें तकरीबन 100 के या 100 से भी थोड़ी ऊपर बसें भर के कानपुर, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव ऐसी जगहों पर निकल भी गई। ठीक है, कहाँ कहाँ, पूरे यूपी में निकल गई बसें। प्राइवेट बस, अपनी डीटीसी की नहीं भेजी, प्राइवेट बस, ताकि पकड़ जाए तो इनके बाप का कुछ ना जाए। ठीक है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बुलाया रात को, किनको, प्राइवेट ऑपरेटर्स को, उन्होंने बसें दे दी। क्या उनको बरगलाया, तुम तो देश सेवा कर रहे हो। उन्हें ये नहीं बताया तुम देशद्रोही हो, गद्दारी कर रहे हो देश के साथ, तुम तो देश सेवा कर रहे हो, कोरोना फैला रहे हो, नहीं बताया। आगे सुनिए साहब। और उसके बावजूद इनके जो कमिश्नर हैं हमारे स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिख के कहा कि ये गाड़ियां ना पकड़ी जाएं, ये देश सेवा में या सरकार का सहयोग करिए, सरकार के आदेश पे है। हमने इनके लिए स्पेशल परमिट भी जारी की है। ये परमिट आपके पास है? बिल्कुल है, कॉपी है। ये सबसे पहले तो उस ऑर्डर की कॉपी है जो इन्होंने हमें दिया कि दिल्ली कंट्रैक्ट बस ये काम करेगी और DTDC इसका भुगतान करेगी। हमने इनसे इसी पत्र के बाद हमने 300 से 400 गाड़ी। तो साहब 300 से 400 गाड़ी तो एक आदमी बता रहा है इन्होंने दी, बाकायदा लेटर निकाले, स्पेशल परमिशन दे दी। उस स्टेट से कोई परमिशन नहीं मांगी, ना उस स्टेट का कोई टैक्स भरा, गाड़ियों को दौड़ा दिया स्टेट में, सीधे जाओ शहरों में बांट के आ जाओ कोरोना। ये था इनको पूरे देश को भट्टा बैठाने का इनका निंजा टेक्निक। लेकिन निंजा टेक्निक फेल हो गई, पूरी तरह फेल हो गई। और उसके बाद भी नहीं सुधरा। कोरोना वायरस, दिल्ली हॉस्पिटल ओनली फॉर इट्स रेजिडेंट्स, सेज अरविंद केजरीवाल। बाहर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे, सिर्फ दिल्ली वालों का करेंगे। ये याद है? ये स्थिति है एक मुख्यमंत्री की। ये इन्होंने स्थिति करी, तो क्या गलत बोला? प्रधानमंत्री ने तो एकदम सही बोला। वो वीडियो आज भी मौजूद है, जीप के ऊपर माइक लगा के जो लोगों को बरगलाया गया था, वो झूठ आज भी मौजूद है। सारी भीड़ के वीडियो आज भी मौजूद हैं।
सब कुछ सबके सामने है, कुछ छूटा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जो इधर उधर है। कमाल की बात है। क्या कहना चाहिए अब उनको? आइए, मोदी जी आज योगी जी भी कूद पड़े। कहते केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इनकी पार्टी, जिनको लात मार के भगाया था उत्तर प्रदेश वालों को, इनकी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जाकर वोट मांग रही है। बड़े कमाल की बात है। बिजली पानी का कनेक्शन काट व सोते हुए लोगों को उठाकर बसों में यूपी बॉर्डर भेजा गया। अनाउंसमेंट करके कहा गया कि आनंद विहार से के लिए बसें जा रही हैं, आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। जब इनको बॉर्डर पे छोड़ दिया, सड़कों पर छोड़ दिया कि जाओ आगे मिल जाएगी बस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे, तब जब वो लोग परेशान हुए, तब जाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों का इंतजाम किया उन मजदूरों के लिए जिनका कोई नहीं था उस समय। बताइए आप, ये स्थिति है। कमाल है। आइए और देखते हैं। पर सर, आप दिल्ली गए, आप वहाँ संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा ये व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता है। पर ये लतखोर शब्द उचित? मैंने कहा जो व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा को के लिए उपयोगी हो, उसके लिए वो शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठ करके और जनता की समस्याओं को समाधान करने की बजाय जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन करके न्यूसेंस क्रिएट करता हो और फिर पब्लिक मारती हो उसको, एक बार मार पड़ी है क्या? कई बार मार पड़ चुकी है। पर सर, आप दिल्ली गए, आप वहाँ संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा ये व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता है। पर ये लतखोर शब्द उचित? मैंने कहा जो व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा को के लिए उपयोगी हो, उसके लिए वो शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। तो लतखोर कह दिया था उस समय, इतने गुस्सा हो गए थे साहब योगी आदित्यनाथ। कमाल है भाई, कमाल है। ये केजरीवाल जी हैं जिन्होंने पूरे देश को कोरोना के गर्त में डाल दिया। कांग्रेस, केजरीवाल, सब ने मिलकर यही किया था, सबका यही काम था, कैसे भी करके इतना फैल जाए कि बचे नहीं कोई। इन्होंने तो सोचा था लाशें गिर जाएंगी करोड़ों की संख्या में, मज़ा आ जाएगा, मोदी से इस्तीफा ले लेंगे, पर अफसोस हो नहीं पाया। लाइक केजरीवाल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑल्सो इक्वली कल्प्रिट ऑफ रिमूवल यूपी एंड बिहार क्राउड वन लॉकडाउन। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। चलिए, केजरीवाल के और कारनामे सुन लीजिए साहब। दिल्ली वालों ने जिन्होंने वोट दिया उनसे सुन लीजिए। ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा है और छोटा है, खोटा है। जितना आदमी छोटा उतना खोटा होता है। हाँ, ये एक नंबर का झूठा है। वैसे वादा करता देता बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरे जो बाबूजी हैं उनका अटैक पड़ गया, एकदम फसल खराब होगी सारी। हमारा तो खरीदती ही नहीं गवर्नमेंट। यहाँ पर है मंडी में कोई लेने वाला नहीं है कि सरकारी की कोई एजेंसी है कि नहीं है। यहाँ किसान को कोई लाभ नहीं है। ये यहाँ कोई फसल ही नहीं है। यहाँ तो बहुत परेशान है, नहीं कुछ नहीं दिया। बढ़ा दिया लंदन ने, वो तो झूठ बोल दे अपने और कर ले काम। तो सब वोट बैंक चल रहा है। वोट बैंक की राजनीति है, जो सही बात है ना, वो सही आदमी नहीं करते, सब वोट चाहिए। इस मतलब से हमारे ट्यूबवेल बंद रहे हैं, फिर भी वो 70 रुपये 750 रुपये महीने का बिल देना ही देना। कहाँ से बिजली फ्री होगी? कुछ ना करता वो, घोषणा करी है, दिया कुछ सही नहीं। तो दिया तो कौन है, कह रहा वो तो वो हमारे कितना कुछ ना बटता। एक दिल्ली में खेती का दर्जा ही नहीं छोड़ रखा। लो भैया, ये दिल्ली के किसानों के, दिल्ली के किसानों के लिए हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो दिल्ली के किसान तो कुछ और ही बता रहे हैं। चलिए, केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब नया नौटंकी शुरू हो गई। आइए, अभी भी लोग वोट देंगे। मैंने दिल्ली की जनता से कहा है कि अगर 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाऊँ तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हरिद्वार उत्तराखंड में। वाह, 2025 नहीं, इन्होंने तो बहुत पहले बोला था, 2015 में ही बोल दिया था कि अगर मैं वोट गंगा साफ ना कर पाऊँ तो मुझे वोट मत देना। चलिए सुन लें। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था।
2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है, किया जाए। सीजन हो, यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। 2015 18 फरवरी, यमुना को साफ किया जाएगा। वेरी गुड। अब तक नहीं हुआ। शमशानों में लैपटॉप लेके बैठे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सबकी तैयारी यही थी। तो ये है सच्चाई अरविंद केजरीवाल जी की आपके सामने। झूठ इन्होंने बोला, जो कुकर्म इन्होंने किए, लोगों को मरवाने का जो प्रयास किया, बड़ा शर्म की बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि उसके बावजूद लोग अभी भी इनको वोट देंगे। खैर, चलिए, बचपन के संस्कार कैसे होते हैं जब आप ग्राउंड पर काम करते हैं तो क्या परिस्थिति बदलती, जरा इसको देखिए। तो एक छोटा सा गांव में इन्होंने अडॉप्ट किया इस्कॉन वालों ने, और बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, इस तरह से स्कूल चला रहे हैं। काबिल तारीफ। इट इज़ लिटमस टेस्ट फॉर दिल्ली पीपल, स्पेशली हिंदूज, नॉट टू वोट फॉर केजरीवाल। साधु के बेश में रावण है, कितना झूठ साबित होगा। पर मानेंगे थोड़ी वो। ठीक है ना। चलिए, तो ये स्थिति है साहब। और जब बचपन से ऐसा सिखाया जाए तब क्या स्थिति होती है बड़े होकर, वो भी देख लीजिए। संस्कार यदि बचपन से ही मिले हो। लीजिए साहब, कार में सीट बेल्ट लगा के बैठे हैं महाराज जी, बड़ी बड़ी नाक लेके अपनी कुत्तों का ज़माना चला गया भाई, गाय का ज़माना आ गया वापस। तभी लोग बड़े परेशान हैं। गौमूत्र 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 पीने वाले चिल्लाते रहते हैं। अरे बेबी, बड़ा प्यारा है ये बच्चा तो। और ये बड़े कैमरे की तरफ ही देख रहा है। देखो भाई, कमाल है। अब लड़कियां भी ऐसे इनको लेकर चलने लगी हैं बनिस्पत कुत्तों के। फैशन बदल जाएगा जल्दी। खैर, संस्कार की बात है साहब। कुछ जगह हिजाब वाली छात्राओं को देंगे अलग कमरा, नहीं होगी क्लास में एंट्री। कर्नाटक कॉलेज का फैसला। लो भैया, हिजाब वाली छात्राओं को आखिरकार एंट्री तो देनी पड़ी भाई। झुक गया कॉलेज प्रशासन। कुल मिला के वो 5-7 लड़कियां हैं इसमें जो कॉलेज की, बाकी बाहर की हैं। पूरा निकाब पहन कर आ गई, पूरा मुंह बंद है इनका, सिर्फ आंखें बाहर है। ठीक है ना। इनका कहना भाई इस तरह से, बड़ी कमाल की बात है। लोगों को रिग्रेसिव होने में, दकियानूसी बातों में, मतलब पुराने ज़माने में जाने में, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बड़े कमाल की बात है। खैर, इनको स्कूल कॉलेज में एंट्री दे दी गई, लेकिन क्लास नहीं, एक अलग कमरे में बैठेंगे। ये इनके साथ फ़िलहाल ये है। महेश शर्मा जी, धन्यवाद। तो फ़िलहाल ये फैसला हुआ है। हालांकि ये फैसला भी गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी को थ्रेट तो तब भी रहेगा। चलिए, खैर, हमने कहा संस्कार की बात है। देखिए भाई, हिजाब से थोड़ी कुछ हो जाएगा।
लास्ट में बचेगी तो देना नहीं का तेरा खत्म भी होगी लास्ट में बचेगी तो देना भाई ये तो बड़ा गलत बात है भाई। अभी मतलब गौशाला वडोदरा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर संस्कार ना हो तब क्या होता, जरा ये भी देखिए और दिखाते हैं। पापा की परी से और मिली, एक से बढ़कर एक परियां हैं पापा की साहब। हा ये है पापा की परी, फटी जीन्स वाली, रिप्ड जीन्स वाली, बाल खुले, अपने आप को हीरोइन समझ रही हैं। आइए देखें जरा। पहले हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, एक ही बात कर लो। समझ में आ रही है मुझे। हाँ दिख रहा मुझे वीडियो वाली। कौन सी मुझे? वाली मैं तो तमीज में बात कर ले। उतार दो। दारू का टेस्ट करो, मैं क्या? हाँ बुला। ये फटी जीन्स वाली आंटी हैं। मेरी मत क्यों ये बदतमीजी क्या आप किसे? आप किसी लड़के पे उसके गिरबान पकड़ा है? हाँ देखिए किस तरह से ये लड़की जो है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर पहले ये 20 सड़क पे खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वही वुमन कार्ड खेलने के लिए इसने जूता फंसा दिया और ये कह रही है कि मुझे इसने एक्सीडेंट करा। और अब मुंह छिपा रही है। जब हमने कहा इतनी देर से मीडिया, जब असली, अरे मैं कार्ड दिखा दूंगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। टच मत कर। सब दिखेगा। टच मत करो। टच मत कर। टच मत करो। मैं सब दिखा रहा हूँ। टच मत करो। टच मत दिखा रहा हूँ। कार्ड आ रहा है। मुझे मत बता मैडम मीडिया। एबीपी न्यूज, इसको मत दिखा। एबीपी न्यूज, आज तक। आप सारे चैनल से? सारे चैनल, यस आई नो। बुला चैनल, बुला ले। हाथ छोड़िए। सुन, चैनल बुला ले पहले। हाथ छोड़िए। नहीं, चैनल बुला। हाथ छोड़िए। पहले चैनल बुला यहाँ पे। आ रहा है। अबे छोड़ना, पहले चैनल बुला लेना। आने का फोन नहीं करा जनाब। वो क्या? चैनल बुला। वो चल ले ये देख, पढ़ ले। आप तुझे दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। अच्छा सुन तो ले पहले। क्यों, क्या हुआ? पहले बंद कर। अब क्या हुआ? मेरी जान सुन, मेरी बात सुन ले पहले। जान नहीं हूँ मैं तेरी। 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक, पहले बात सुन ले। दूर मुझसे। दूर। वो चल ले। ये देख, पढ़ ले। आप तुझे दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। अच्छा सुन तो ले पहले। क्यों, क्या हुआ? पहले बंद कर। अब क्या हुआ? मेरी जान सुन, मेरी बात सुन ले पहले। जान नहीं हूँ मैं तेरी। 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक, पहले बात सुन ले। दूर मुझसे। दूर। जान बन गई, ये इनकी औकात है पापा की परियों की। तुरंत ही जान मेरी सुन ले, बिस्तर पे लेटने को तैयार है। जैसे ही देखा कि पलड़ा भारी हो गया सामने वाले का, सच में वो प्रेस वाला निकल आया। सागर कुमार हैं सुदर्शन के, इनके साथ ये घटना घटी। और ऐसी पापा की परियां खूब घूमती हैं। और इसलिए लोग कहते हैं ना, महिला पर ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उनको एक बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसी खूब घूम रही हैं धंधे वाली टाइप की, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है। और फिर इन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए आग लगाएंगे। ये वही वाले स्टूडेंट हैं, दारूखोर, नशाखोर वाले। और जो असल मेहनती होते हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। लीजिए साहब, ऊपर ठहरने की व्यवस्था और नीचे रेस्टोरेंट। रानीखेत उत्तराखंड, ठीक है ना, वहाँ से ये तस्वीर आ रही है। करने वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कितना शानदार बनाया है। ये कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे इन लोग, ये लोग तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर बनाया है। यहाँ पर भी विंडो बनाई हुई है, ये बनाया हुआ है, पूरा कांच का बनाया हुआ ताकि व्यू पूरा मिलता रहे। बड़ा शानदार तरीके से अंदर घर बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो भाई बड़ा शानदार व्यवस्था इन्होंने बनाई। एक मिनी ट्रक के अंदर बना लिया। वाई द हेल पुलिस डिडंट अरेस्ट? सर ये हमेशा होता, पुलिस इतनी ही गंदी होती है। कहीं भी आप जाएंगे पुलिस हमेशा ऐसी गंदी दिखेगी। और पुलिस ये सोचती है कि कब आपका हाथ छूटे या आप उसमें एक रैपट मार दो तो पुलिस आपको पकड़ के तुरंत ले जाएगी।
कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हिजड़ों की तरह खड़े रहेंगे। ऐसे नाकारे पुलिस वाले बहुत होते हैं आजकल, ज़्यादातर ऐसी नाकारे पुलिस वाले, बिल्कुल हिजड़ा टाइप पुलिस है जो चुपचाप खड़ी होकर बस जुगाड़ देखती रहेगी कि द मोमेंट आपने कुछ किया, क्योंकि लड़की विक्टिम कार्ड खेलेगी, उन्हें मालूम है तुरंत मीडिया सब हो जाएगा, लड़की विक्टिम कार्ड खेलेगी तो लड़की का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो हम लड़के से पैसे वसूल लेंगे, इसलिए पुलिस कुछ नहीं करती है। तो बहरहाल ये है साहब, ऐसी लड़कियों से कैसे निपटे। अब सर क्या करें, हम जैसा होता तो धर के रपट दे मिलाकर, जो होगा सो निपट लेंगे, बाद में केस होगा, बाद में देखेंगे, मारा क्या करें, बेइज्जती थोड़ी झेलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो आजकल के जो हमारे टाइप के बच्चे, उन्होंने ये करके दिखाया। खैर, ये जो पापा की परियां, इनके लिए और मुसीबत आने वाली है। रूस में जन्म, स्वीडन से पोस्ट डॉक्टरेट डिप्लोमा, माँ भी थी प्रोफेसर, जेएनयू की पहली महिला कुलपति, नक्सलियों के खिलाफ उठाती हैं आवाज़। अरे बाप रे, जेएनयू की पहली महिला कुलपति आ गई है भैया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। वो तो यूजीसी में चले गए भाई साहब, उनकी जगह आई हैं। और इससे पहले ये पहली महिला वाइस चांसलर हैं जेएनयू की। तो लोगों को तो एंजॉय करना चाहिए, पर कर नहीं रहे, लोग बड़े परेशान हैं। तो खैर, अब लोग हैरान परेशान हैं इनके मारे। क्यों? क्योंकि ये इन्हें राइट विंगर बताया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भाई कैसे कोई बर्दाश्त कर ले इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो बड़ी दिक्कत है लोगों को, क्या करें अब। तो जेएनयू की नई वीसी आ गई हैं और उतनी ही सख्त हैं। अब देखते हैं जेएनयू में और मज़ा आएगा, देखने वाली स्थिति बनेगी जेएनयू की। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हिजाब और बुर्के को लेके भी हंगामा खेलेंगे। इस्लामी कट्टरता पर लगाम कसने को तैयार फ्रांस की सरकार, मैक्रोन ने बनाया नया इस्लामी फोरम बना दिया इन्होंने फ्रांस के अंदर, और पूरी ताकत के साथ कट्टरता जो है उस पर अब टैब लगाने वाले हैं, उस पर शिकंजा कसने वाले हैं। बड़े लोग परेशान हैं, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लीन है कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से डिस्करेज किया जाए, उनको डिस्करेज करने के लिए ये बनाया गया है। तो ये चीज़ें हैं मित्रों। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस देना मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। ये तमाम सारी जानकारियाँ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। कल सुबह 11 बजे हैशटैग का ध्यान रखिएगा, और हैशटैग हम कल सुबह ज़रूर चलाएंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे दोबारा बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।